गैराज की बिजली चली गई। किसने मेरी लाइट बंद की? ये चिपचिपा पदार्थ इंजन ऑयल नहीं है। इतनी तेज सड़ने की बदबू कहां से आ रही है? चेतावनी, ब्लू हॉट इंसानों को हाईवे सर्वाइवल गेम में जबरन लोड किया जा रहा है। होस्ट का पता चला, पिछले जीवन में एक शीर्ष भारी औद्योगिक मैकेनिक चमत्कारी मशीनों के निर्माण के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार जबरन सक्रिय किया जा रहा है। मुख्य क्षमता बढ़ाई जा रही है। आंतरिक संरचना को आर पार देखा जा सकता है। घातक कमजोर बिंदुओं को लॉक किया जा सकता है। लोहे के हाथों से गॉड लेवल गियर बनाए जा सकते हैं। धत तेरे की, तो ये ढीले ढांचे वाला एक आवारा कुत्ता है। तुझे बिल्ली बुलाता हूँ। यह कोई भ्रम नहीं है। इन्होंने सच में मुझे एक सर्वाइवल गेम में डाल दिया। पता चला है कि होस्ट ने म्यूटेंट ज़ोंबी कुत्ते को पीछे धकेल दिया है। बधाई हो, आप जीवित बच गए। शुरुआती अचानक मौत का परीक्षण पूरा हुआ। मुख्य मिशन अनलॉक हो गया है। अपने शुरुआती वाहन को चलाएं। एस क्लास मुख्य शहर तक पहुँचे, अन्यथा पूरी तरह से मिटा दिए जाएंगे। साला, मैं एक एस क्लास मैकेनिक हूँ और मुझे शुरुआती गियर के नाम पर यह मिला है। जरा मुझे इसे छूकर देखने दो। देखते हैं इसमें कितनी जान बची है। ब्रेक फेल है। क्लच भी खराब है। मुझे यहां मौत के खेल में खींच लाए। और दी भी तो एक कबाड़ वुलन वैन जिसके स्पार्क प्लग खराब हैं। बाहर हर तरफ राक्षस भरे पड़े हैं। बचाओ मुझे मत काटो। पहले यहां से निकलना होगा। चालू हो जा साले। दिखावा करने की कोशिश भारी पड़ गई। ये पूरी तरह से बंद हो गई। ये कबाड़ चीज, ये तो सच में लोहे का ताबूत बन गई। मैंने शुरुआत में ही ब्लाइंड बॉक्स से गोल्डन लैम्बोर्गिनी निकाल ली। असली लेदर की सीटें हैं। कोई 9527 नाम का बंदा तो टूटी फूटी वैन चला रहा है। अच्छा होगा कि वो खुद ही अपना गला काट ले। बंजर जमीन पर सुपरकार चलाना, लो चेसिस और भारी तेल की खपत। जब तुम्हारा चेसिस ज़ोंबी की हड्डियों में फंस जाएगा तो यह एयर कंडीशनर तुम्हारे मुर्दाघर का काम करेगा। गड़बड़ हो गई। मैंने म्यूटेंट तितलियों के झुंड को बुला लिया है। चालू हो जा। बाहर अभी भी 20 से ज्यादा बचे हैं। अगर सच में शरीर से मुकाबला करना पड़ा तो पहले मेरी ही हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। न कोई चाकू है, न कोई बंदूक। चाहते हो कि मैं मर जाऊं, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। चारों तरफ स्कैन करो। कोई ऐसी चीज ढूंढो जिससे इन्हें मारा जा सके। ग्राइंडर मशीन मिली। होस्ट के भारी उद्योग संशोधन के तीव्र इरादे का पता चला। गॉड लेवल मैकेनिकल आई का दूसरा स्तर जबरन अनलॉक किया गया। मुख्य क्षमता, लोहे के हाथों से गॉड लेवल गियर बनाने की क्षमता चरम सीमा पर सक्रिय। कबाड़ ग्राइंडर में बिजली नहीं है। मैं इसे सीधे कार के हाई वोल्टेज वायर से जोड़ता हूं और इस चीज को कार के दरवाजे पर कसकर वेल्ड कर देता हूं। मेरी इलेक्ट्रिक ग्राइंडर शील्ड तैयार हो गई। मांस खाना चाहते हो तो फिर लोहा चबाओ। इस ग्राइंडर ब्लेड में दम है। बुरा हुआ, देर हो गई। आज मैं तुम जैसे जानवरों को कीमा बना दूंगा। यह क्या बला है? छूते ही राख बन गया।
पूरे क्षेत्र के लिए घोषणा। छिपा हुआ विश्व दृष्टिकोण सक्रिय हो गया है। सड़क पर जिंदा रहने के लिए सिर्फ गाड़ी की मरम्मत काफी नहीं, यहाँ अलौकिक प्रदूषण भी है। चेतावनी, प्लेयर 9527। तुम पहले स्क्रीनिंग बैरियर में घुस चुके हो। संज्ञान विनाश क्षेत्र, एस क्लास विसंगति। इस इलाके में सारी फिजिकल आर्मर और हथियार बेकार हैं। मैंने अभी अभी अपनी भारी तोपों पर इतनी मेहनत की है और तुम कह रहे हो कि फिजिक्स काम नहीं करती। जिंदगी और मौत के सिर्फ 2 नियम हैं। 1 ची ची, 2 बत्ती गुल। एक पल में मुझे सख्त बना देता है, अगले ही पल मुझे गूंगा बना देता है। ये कैसा बकवास नर्क का लेवल है साले। अभी तार खींचा और शॉर्ट सर्किट हो गया। इस बड़े लाल घर के ऊपर एक बड़ी पीली बत्ती है। मेरी ये खटारा वुलन वैन सच में 800 मील दूर से दिखने वाली मशाल बन गई है। आह, कागज ओढ़े हुए, इतनी बुरी तरह ओढ़े हुए। लेजर कटर लेकर हर जगह लहरा रहे हो, नाटक कर रहे हो। ये घटिया नियम वाकई घिनौने हैं। बधाई हो, तुमने म्यूटेंट ज़ोंबी कुत्तों के इलाके में पहली किल की है। इनाम, जीवित रहने का सामान, ब्लैक आयरन कलेक्शन। मैंने आधे दिन तक कुत्तों के सिर फोड़े हैं, अब जाकर इनाम दे रहे हो। ये घटिया सिस्टम न सिर्फ लैग करता है बल्कि इसमें नेटवर्क की दिक्कत भी है। मसालेदार स्टिक्स दे रहे हो, काफी देसी है। हम सामने लाल बत्ती है, पक्का कोई छुपा हुआ एयर ड्रॉप होगा। इस नौजवान की गोल्ड लैम्बोर्गिनी सबसे पहले जाएगी। सेंसर वाले मीट कटर पर दूर से निशाना लगा रहा हूं। ये चिड़िया मारने वाली चीज खुद को खत्म करवाने आ रही है। ऊपर, बिल्कुल सही। मेरे लिए रास्ता ढूंढो। आह, मेरा सिर। मेरी लैम्बोर्गिनी। सामने रास्ता साफ है, एक बार में आर पार। ये वैन वाकई तेज भागती है। बस बारिश हो रही है, सुनकर सिर दर्द हो रहा है। मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट, घर बैठे सही सप्लाई मिल गई। मेरी गाड़ी का दरवाजा फिर से गिर गया। 10 सेंटीमीटर मोटी मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट, बेहतरीन। इस्तेमाल कर लिया। उन ज़ोंबी कुत्तों ने अपने दांत तोड़ लिए, पर मेरी गाड़ी को नहीं काट पाए। और काटो, मोटर का खर्चा तो वसूलना ही पड़ेगा। मेरे कार रेडियो तक को हैक कर लिया। कौन है जो यहाँ पाखंड कर रहा है? अंकल, क्या आप अपना ये खटारा रेडियो बंद कर सकते हैं? मेरे कान के पर्दे फटने वाले हैं। मैं गाड़ी के नीचे से आपको इतनी देर से बुला रहा हूँ और आप सुन नहीं रहे। गाड़ी के नीचे छिपे हो तो फिर मेरे रेडियो को हैक करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके सिस्टम को हैक न करूं तो अपनी काबिलियत कैसे दिखाऊं? अभी जो आप राक्षस की तरह खूंखार दिख रहे थे, मैं तो सीधे बाहर निकल आता और एक एक करके अपना सिर फोड़ लेता। लगता है तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग है। बोलो, क्या करना चाहते हो? दरवाजा काटने में अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। ये बुलेट प्रूफ दरवाजा कई 100 पाउंड का है। घंटी तो कब की जंग खा चुकी है। एक सौदा करते हैं अंकल, मैं आपकी बुलेट प्रूफ दरवाजा खोलने में मदद करूंगी। आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लो। मुझे सिर्फ अपने हाथ के हथियार पर भरोसा है। जब तक बिजली नहीं है, मैं इसे अपनी ताकत से भी नीचे गिरा सकता हूँ। रही बात तुम्हारी, तो मेरा तुमसे क्या लेना देना? कमीनी लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पैर रखने की? हाँ, 9527। सोचा नहीं था ना। मेरी किस्मत अच्छी थी, गाड़ी के नीचे घुस गया, इसलिए लेजर से कटने से बच गया। और किस्मत से मुझे एक बंधक भी मिल गई। यहाँ उछलना कूदना बंद करो। तुम्हारा दिमाग इस वुलन वैन के विंडशील्ड से भी ज्यादा सपाट है। तुम्हें देखकर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? जल्दी से उस वुलन वैन की चाबी इधर फेंको और अपना सारा सामान भी, वरना मैं इस कमीनी को गोली मार दूंगा। हम सब साथ में मरेंगे। दूसरों की जान का सौदा करके योजना बनाते हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? गोली चलाओ। अगर तुमने इसे गोली मारी तो बख्तरबंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? पश्चिम की तरफ जाओ, 3 सेकंड। घुटनों पर आओ, नीचे झुक जाओ। इस लड़की को तो मोर्स कोड भी आता है। 3 सेकंड में हजारों वोल्ट का हाई वोल्टेज कट छोड़ेगी। दिलचस्प है।
गाड़ी चाहिए, चाबी लो। तुम तो अंकल नीचे झुकिए। बहुत बढ़िया काम किया। जाओ मेरी गाड़ी में बैठो, अब मुझे कुछ भारी काम करना है। अभी जो कर छोड़ा था वो अच्छा था, मानना पड़ेगा, तुमने खुद को बचा लिया। वो मेरी गाड़ी में है, मैं मुफ्तखोरों को नहीं रखता। रास्ता बताने के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? अंकल जब तक बिजली है इस बंजर जमीन का हर सिस्टम मेरे इशारों पर नाचेगा। मेरा नाम अजी है, साथ काम करके मजा आएगा। दिलचस्प है। सीट बेल्ट बांध लो, कसकर पकड़ो। अंकल गड़बड़ हो गई। अभी जो हजारों वोल्ट का हाई वोल्टेज कट छूटा था उसने आसपास के सारे जहरीले बिच्छुओं को यहाँ आकर्षित कर लिया है। अंकल गाड़ी बहुत भारी है, ये चल नहीं पा रही है। वे अब ऊपर चढ़ रहे हैं। मुंह बंद रखो, राडार देखो और एक्सीलेटर दबाओ। अंकल इस युद्ध वाहन पर हर तरफ जहर फैला है। ये तेजाब न सिर्फ गाड़ी को जला रहा है बल्कि हवा में जहर भी उगल रहा है। इतनी सारी पूंछें हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर यह क्या बला है। मुझे लगा था कि बहुत सारे होंगे। पूंछ में जहर है और इनके सिर में सिर्फ आवाज पकड़ने वाले रिसीवर हैं। ये सिर्फ आवाज सुनकर गाड़ी का पीछा करते हैं। बस कोई ज्यादा शोर करने वाली चीज फेंकनी होगी और ये जानवर तुरंत बिना सिर के भिनभिनाती मक्खियों जैसे हो जाएंगे। अंकल सामने देखिए, राडार दिखा रहा है कि आगे का रास्ता बंद है और रास्ते के बीच में कोई खड़ा भी है। बचाओ, गाड़ी रोको और मुझे अपने साथ ले चलो। बस मेरी जान बच जाए, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। अंकल आगे रास्ता बंद है और पीछे दुश्मन। इस बंजर जगह पर एक निहत्थी औरत का होना, वो भी बीच रास्ते में, पक्का कोई जाल है। इस वक्त तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका होगा। उसे उन गुंडों ने चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए पकड़ा है। अगर इस गाड़ी ने उस कुतिया को बचाने के लिए रफ्तार धीमी की तो मैं तुरंत उसके टायर फाड़ दूंगा। उस बुलेट प्रूफ दरवाजे को उखाड़ फेंको। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा, कसके पकड़ लो। मेरी डिक्शनरी में ब्रेक नाम का कोई शब्द नहीं है। इस साले बेवकूफ ने रफ्तार और बढ़ा दी। भाइयों, गाड़ी को कसके जकड़ लो। मेरी गाड़ी चाहिए, तुम्हें एक बढ़िया तोहफा देता हूँ। ये अंदर क्या चीज आ गिरी? कुछ गड़बड़ है, भागो। ये सब हमारी तरफ ही क्यों आ रहे हैं? अंकल आपने उस बख्तरबंद गाड़ी से हाई फ्रीक्वेंसी चारा निकाल लिया था ना? उससे निकलने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे उन कीड़ों के लिए जानलेवा आकर्षण है। खुद चलकर आया हुआ माल, भला मैं क्यों छोड़ता इन जहरीले बिच्छुओं को? उन डकैतों के साथ खेलने के लिए छोड़ दो। अंकल ये तो हमारी वैन से भी बड़ा है। क्या इस बिच्छू ने कोई दवा नहीं खाई? ये तो सीधे हमारी छत पर कूद गया। कितना शोर मचा रहा है साला। अजी इधर आओ और स्टीयरिंग संभालो। एक्सीलेटर को दबाए रखना, पैर मत हटाना। समझ गई, बस आप गाड़ी की छत मत उड़ा देना। अंकल आपकी इस खटारा गाड़ी में ये चलता फिरता हथियारों का गोदाम कहाँ से आया? मेरी गाड़ी ही मेरा कारखाना है। जो उखाड़ना है उखाड़ो, जो लेना है लो। ये सब काम की चीजें हैं। इस लोहे के पाइप को लो और इस हाई प्रेशर गैस सिलेंडर को जोड़ दो। बन गई हाई प्रेशर कीड़ों को मारने वाली तोप। काफी समय से कोई मोटी चमड़ी वाला शिकार नहीं मिला था। आज इस बड़े कीड़े पर ही हाथ साफ करते हैं। आधी रात को पीछा करने के लिए शुक्रिया। लो मुंह खोलो, अंकल तुम्हें थोड़ा लोहा खिलाते हैं। लगता है पेट भर गया। अजी बहुत बढ़िया काम किया।
किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। आगे 50 मीटर पर एक पुराना पेट्रोल पंप है। भले ही वहाँ पेट्रोल न हो, लेकिन पानी की टंकी में पानी तो जरूर होगा। गाड़ी को धक्का लगाओ। आगे 50 मीटर पर एक पुराना पेट्रोल पंप है। भले ही वहाँ पेट्रोल न हो, लेकिन पानी की टंकी में पानी तो जरूर होगा। गाड़ी को धक्का लगाओ। मुझे पता था, मुझे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी कि इस गाड़ी में एक बोतल पीने का पानी भी मिल सकता है। पानी लाना तुम्हारा काम है इस बंजर धरती पर। बिना पानी के तुम सिर्फ प्यास से मरोगे, लेकिन बिना बंदूक के तुम्हारा कीमा बन जाएगा। मुझे काम करने दो। ठीक है, वैसे भी अभी आपके पास बस वहीं से तोप निकाल लो। मुझे अब कोई हैरानी नहीं होगी। अंकल, मैं तो बस पानी की बाल्टी लेने गई थी। तुमने सच में तोप बना ली। तोप की नली वेल्ड करने का क्या फायदा? क्या इसे आग कुरेदने वाली छड़ी बनाओगे? और ऊपर से मीट ग्राइंडर क्यों वेल्ड किया है? राक्षसों का कीमा बनाने की तैयारी है, जैसे मोमोज बना रहे हो। बंजर जमीन पर तैयार गोलियां कहाँ मिलती हैं? मेरी बंदूक कोई भी कबाड़ गोली की तरह इस्तेमाल हो सकता है। ध्यान से देखो, ये घटिया मीट ग्राइंडर अंदर कबाड़ जाता है, अंदर ही पीस सकता है। लोहे के टुकड़ों और कीलों में पीछे वाला एयर कंडीशनर टैंक हाई प्रेशर हवा देता है। बस एक हवा का झोंका, ये लोहे के टुकड़े सामने वाले एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकलेंगे, मूसलाधार बारिश की तरह। समझे? गोलियां नहीं है तो हम खुद बना लेंगे। अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस हैंडल को पागलों की तरह घुमाओ। मुझे लोहे के टुकड़ों वाली गोलियां दो। इस हैंडल को पागलों की तरह घुमाओ। 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 आखिरकार हम थोड़ी सांस ले सकते हैं। आखिरकार हम थोड़ी सांस ले सकते हैं। अंकल, रडार दिखा रहा है। पीछे 5 भारी ऑफ रोड गाड़ियां हैं। ये कमीने वाइल्ड फायर गैंग की मुख्य टुकड़ी है। वे पक्का बिच्छू की लाश का पीछा करते हुए वे आ गए हैं। काफी तेज हैं। बढ़िया है, इन्हें आजमाते हैं। मेरा नया खिलौना आजमाते हैं। आजी, पिछली सीट पर जाओ और कमर वाली गन तैयार करो। सीट बेल्ट बांध लो। क्लास खत्म। उस घटिया वैन को तोड़ो। उनके टायर उड़ा दो। वो बुलेट प्रूफ दरवाजा, मैं उसे उखाड़ फेंकूंगा। आजी, डरो मत। हाई प्रेशर एयर बोतल एक्टिवेट। उस घटिया भट्टी को जोर से हिलाओ। मैं हिला रही हूँ। मैं इन कमीनों को हिला हिला कर मार डालूंगी। अंकल, लोहा निकल रहा है। गन बैरल लोहे के टुकड़ों से भर गया है। सीधे थूथन मजल पर निशाना लगाओ। स्विच कौन दबाएगा? तुम बस गाड़ी भगाने पर ध्यान दो, बाकी मेरी आंख पर छोड़ दो। इस तरह की देसी तोप कंप्यूटर लॉक नहीं कर सकता। मेरी आंख उन्हें पक्का लॉक कर सकती है। मेरी गाड़ी पर सब कुछ खाली किया जा सकता है। आजी, मेरी पिछली सीट, उन्हें सितारों के पास भेज दो। लगा सटीक निशाना। अंकल, उस ड्राइवर को छलनी कर दिया। उसकी हाथों की रफ्तार गजब की है। उसने स्टीयरिंग व्हील को लगभग तोड़ ही दिया है। अंकल, निशाना चूक गया। लोहा खत्म हो गया है। जो है उसी से काम चलाओ। पहले उसकी एक गाड़ी को तबाह करो। अंकल, भागो। वो कमीना नियमों को नहीं मान रहा है। उसने रॉकेट लॉन्चर तक निकाल लिया है। कबाड़ कहीं का। अंकल, राख में मिल जाओ साले। अंकल, लोहा खत्म हो गया है। हम तो गए काम से। किसने कहा लोहा खत्म हो गया? इस केबिन में हर तरफ लोहा ही लोहा है। कसकर पकड़ लो। मुख्य गनर में बनूंगी। मेरी आंख ही निशाना है। शुक्रिया। बेवकूफ। इस बंजर जमीन पर मैं जिंदगी भर इस बात की डींग मार सकती हूँ। चलो, खाओ इसे। शुक्रिया। बेवकूफ। इस बंजर जमीन पर मैं जिंदगी भर इस बात की डींग मार सकती हूँ। चलो, खाओ इसे। पीछा छूट गया। चेतावनी, कोर तापमान सीमा पर पहुंच गया है। अंकल, अभी जो छर्रा लगा था उसने वाटर टैंक के निचले हिस्से को फाड़ दिया है। कूल पूरा बह गया है। इंजन में खराबी की चेतावनी। उल्टी गिनती शुरू। धमाका होने वाला है। 10। अंकल, जल्दी गाड़ी बचाओ। हिलो मत। 9। बाहर बम से भी ज्यादा जानलेवा चीज है। 8। 7। 6। अंकल, वो हमारे भुन जाने का इंतजार कर रहा है। 4। वो देखना चाहता है कि हमारे पास क्या है। 3। 2। तो फिर मैं खेल ही पलट देता हूँ। देख ले वो भी। 1।
मुझे खाना चाहता है, पहले अपना मुंह तो जला ले। मेरी गाड़ी को निगलना चाहता है। ज्यादा मेहनत मत कर, देख मेरी पूंछ में कितनी गर्मी बची है। मेरे पुराने साथी, मजबूत रहो। आखिरकार यह मुश्किल वक्त हम दोनों ने पार कर ही लिया। अंकल, इसमें धमाका नहीं हुआ। मुश्किल घड़ी टल गई है। गुप्त उपलब्धि हासिल हुई। अजेय जादुई गाड़ी पुरस्कार जारी किया गया। कांस्य सामग्री का ब्लाइंड बॉक्स हवाई मार्ग से आगे के आपातकालीन आपूर्ति स्टेशन पर भेजा जा रहा है। मुसीबत से बच गए तो रसद मिलना तय है। चलो ब्लाइंड बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या कबाड़ इनाम में भेजा है। गुप्त उपलब्धि हासिल हुई। अजेय जादुई गाड़ी पुरस्कार जारी किया गया। कांस्य सामग्री का ब्लाइंड बॉक्स हवाई मार्ग से आगे के आपातकालीन आपूर्ति स्टेशन पर भेजा जा रहा है। अंकल, गाड़ी दम तोड़ने वाली है। वाटर टैंक छलनी हो चुका है। अगर 10 किलोमीटर और चले तो इंजन जलकर लोहे का कबाड़ बन जाएगा। कांस्य सामग्री का मिस्ट्री बॉक्स वहाँ है। किस्मत चमक गई। मजबूत मेटल रिपेयर ग्लू, हाई ग्रेड मेडिकल बैंडेज, 2 कैन नेचुरल ब्लैक कॉफी और मेडिकल ग्रेड स्टेराइल प्योर वाटर की 1 बोतल। मैं तो प्यास से मर रही थी। ये तो बेहतरीन चीज है। वो जान बचाने वाला स्टेराइल प्योर वाटर है और आप इसे इस खटारे को पिला रहे हैं। इसने अभी अभी हम दोनों की जान बचाई है। इस बंजर जमीन पर अगर गाड़ी उड़ गई तो तुम चाहे जितना पानी पी लो, बस एक थोड़े ताजा दिखने वाले सूखे शव बनोगी। तुम हिलो मत। क्या तुम्हारी यह रडा वाली आंख फिर से अंधी हो गई है? मुझे भागने का रास्ता कौन दिखाएगा? अंकल, भले ही आप बकवास बहुत करते हैं, लेकिन जब उस विशालकाय राक्षस ने हमला किया था तो मुझे गाड़ी से बाहर न फेंकने के लिए शुक्रिया। मैंने कहा था ना, मैं फालतू लोगों को नहीं पालता। मुसीबत में भी डटे रहने का तुम्हारा जज्बा काफी था। कीमती संपत्ति को मैं फेंकता नहीं हूँ। काला सांप यहीं पर है। पीछे पड़े चूहे जल्द ही गन सूंघते हुए यहाँ आ जाएंगे। जाओ और रेडियो के तारों को जोड़ो, जरा खबर लो कि बाहर क्या चल रहा है। जो आ गया मालिक। मैं शिकायत नहीं कर रही, लेकिन हमारे इस टूटे फूटे रेडियो के तारों की कोटिंग तक जल चुकी है। इंसुलेशन टेप जैसी कोई चीज नहीं बची है। ये सब इस लड़की के हाथों के जादू पर टिका है। सभी बंजर भूमि के शिकारियों ध्यान दें, एक एस क्लास ब्लैक मार्केट इनाम की घोषणा हुई है। वाइल्ड फायर गैंग के तीसरे काफिले का अभी अभी सफाया कर दिया गया है। वांछित लक्ष्य है एक खटारा वुलन वैन जिसमें से हर जगह से हवा लीक हो रही है। अंकल, हम बंजर भूमि की ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गए हैं। पूरी दुनिया हमें ढूंढ रही है। अंकल, हम बंजर भूमि की ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गए हैं। पूरी दुनिया हमें ढूंढ रही है। अंकल, हमारे इलाके का चैट चैनल किसी ने हैक कर लिया है। किसी ने उच्चतम अनुमति का उपयोग करके पूरे क्षेत्र में लाउडस्पीकर चालू कर दिया है। पूरे क्षेत्र के लिए घोषणा। नंबर 9527। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी खटारा गाड़ी चलाते हो। मेरे वाइल्ड फायर गैंग के इतने लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा और तुम्हारी गाड़ी के आगे के हिस्से को अपने बख्तरबंद युद्धपोत पर लटका दूंगा, एक ट्रॉफी की तरह। बख्तरबंद युद्धपोत बढ़िया है। मेरी इस खटारा गाड़ी को कुछ अच्छे स्टील प्लेटों की जरूरत थी। अंकल, क्या आप पागल हो गए हैं? अगर आपने इसे चालू किया तो सिस्टम अपने आप हमारी लाइव लोकेशन शेयर कर देगा और साथ ही इनाम तो हम दोनों पर है। अब इस पूरे इलाके के लोग हमें ढूंढ रहे हैं। आप तो खुद ही मौत को दावत दे रहे हैं। मुझे ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें सीधे अपनी लोकेशन भेजता हूँ। काला सांप है ना? तुम्हारे भाइयों ने मेरा रास्ता रोका था, मैंने तो बस चलते चलते कचरा साफ कर दिया। बदला लेना चाहते हो तो अपना इनबॉक्स साफ करो और दिए गए लोकेशन पर इंतजार करो। मैं खुद वहाँ आकर तुम्हें मजा चखाऊंगा। पता नहीं कहाँ का भिखारी यहाँ आकर शेख ही बघार रहा है। मैंने शुरुआत में ही पैसे खर्च करके हैवी आर्मर्ड टाइगर हासिल कर लिया था। इसकी आर्मर की मोटाई 10 सेंटीमीटर है। अगर वो बंदा मुझे कहीं मिल गया तो वुलन वैन का 9527। मैं उसे इंश्योरेंस पॉलिसी से तमीज सिखाऊंगा। अभी भी वाइल्ड फायर गैंग से पंगा लेने की हिम्मत है साले। ये कैसा पैसा है बॉस? तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है क्या? तुम्हें सच में लगता है ये अमीरों का खेल है? उस पर ध्यान मत दो। अंकल, रडार सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है। जीपीएस सिग्नल पूरी तरह गायब। रीजनल चेक चैनल भी जबरदस्ती काट दिया गया है। क्या? घातक चेतावनी, तुम संज्ञानात्मक विनाश क्षेत्र में घुस चुके हो। खूनी दानव सड़क मार्ग, भौतिकी के नियम सीमित हैं। कृपया इस खंड के अज्ञात नियमों का सख्ती से पालन करें, वरना तुरंत मिटा दिए जाओगे। दानव मार्ग के नियम लोड हो गए।
नियम 1, सड़क के किनारे अचानक जलने वाली लाइटों को सीधे मत देखो। नियम 2, पीछे से आने वाली आवाजों का जवाब मत दो। ये सिस्टम क्या नाटक कर रहा है? लाइट्स को नहीं देख सकते, इसका क्या मतलब है? यहाँ तो कोई भूत भी नहीं है। साला, मेरा हैवी ड्यूटी रेड टाइगर का तेल खत्म हो गया है। सामने लेक हाउस में एक गैस स्टेशन है, मैं पहले तेल भरवा लूं, फिर उस बुलिन वैन चलाने वाले 9527 को पकड़ने जाऊंगा। अंकल, कितनी गर्म रोशनी है। ये वही मनी बॉस है जो अभी था। वो तेल भरवाने अंदर गया है, हमें भी। आंखें बंद करो, देखो मत, वो चीज दिमाग जला सकती है। अंकल, कितनी गर्म रोशनी है। ये वही मनी बॉस है जो अभी था। वो तेल भरवाने अंदर गया है, हमें भी। इधर उधर मत हिलना, वो मोटा तो पक्का मरेगा। साला, तेल सोने से भी महंगा है। अगर वो माल ना होता तो कौन इस बकवास जगह पर आता? दफा हो जाओ, पास मत आओ, बचाओ। अंकल, वो मनी बॉस मदद के लिए चिल्ला रहा है। उनके हाथों में सिक्के हैं। सिक्के बाहर में जाएं। जो उन्होंने पकड़ रखा है वो सब हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन वाली बेकार बैटरियां हैं। तो क्या वो परमाणु कचरे से जहर फैला रहे हैं? अगर ये चीज मुंह में चली गई तो हाथी भी तुरंत खून बन जाएगा। वो अब नहीं बचेगा। नियम का उल्लंघन, टोल नहीं चुकाया, सजा ए मौत। रोड टैक्स वसूला जा रहा है। यहां से दफा हो जाओ। दुनिया बचाने के लिए ये टूटा फूटा कंप्यूटर, उम्मीद नहीं थी कि धुआं नुकसान पहुंचाएगा। यहां से दफा हो जाओ। दुनिया बचाने के लिए ये टूटा फूटा कंप्यूटर, उम्मीद नहीं थी कि धुआं नुकसान पहुंचाएगा। चेतावनी, नियम 2 जबरदस्ती लोड किया जा रहा है। पीछे मुड़कर मत देखो, जवाब मत दो। कभी खत्म न होने वाला लगातार नियम। अंकल, आगे का रास्ता लाशों से भरा पड़ा है, जल्दी ब्रेक लगाओ। अपनी आंखें खोल कर देखो, वो क्या है? ये लाशें कहां से आई? ये सब तो टूटे फूटे ट्रैक वाले हैं जो बस गिरने ही वाले हैं। कबाड़ हो चुके गश्ती रोबोट, उनकी वो बेजान सफेद आंखें, वे ऐसे घटिया कारतूसों से भरी हैं जो लोगों को सम्मोहित करके बेवकूफ बना सकते हैं। ये घटिया सिस्टम बस नाटक कर रहा है ताकि हमें डराकर गाड़ी रुकवा सके, ताकि ये लोहे के टुकड़े आकर हमें जिंदा नोच सकें। मेरी गाड़ी को छूना चाहते हैं? अजी, कसकर पकड़ लो। चलो तुम्हें इन जंग लगे लोहे के कबाड़ों को सबक सिखाने ले चलता हूँ कि इसे क्या कहते हैं। रास्ता मत रोको। छोटी जी, माँ को नीचे बहुत ठंड लग रही है। पीछे मुड़कर माँ को देखो, माँ तुम्हें लेने आई है। छोटी जी, जिंदा रहो, माँ की चिंता मत करो। माँ, मुझे पानी मिल गया है। मैं अभी तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ। मैं तुम्हें गाड़ी में ले चलती हूँ। माँ, मुझे पानी मिल गया है। मैं अभी तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ। मैं तुम्हें गाड़ी में ले चलती हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? हाथ छोड़ो। छोटी जी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। माँ पीछे ही है, मुझे छोड़ो। मेरी माँ पीछे है, मुझे अपनी माँ को बचाना है। अपने इस हैकर दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम्हारी माँ बंजर जमीन पर तुम्हें ढूंढ रही है। क्या वो यहाँ का टिकट खरीद भी सकती है? लेकिन वो माँ की ही आवाज है। पीछे मत देखना, वो तुम्हारी यादों को चुरा रही है। जरा ध्यान से सुनो, वो क्या बकवास चीज है। छोटी जी, खोलो, खोलो। लक्ष्य द्वारा विरोध दर्ज किया गया। पकड़ने का प्रयास विफल। प्रक्रिया समाप्त की जा रही है। शारीरिक रूप से नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सिर्फ बकवास करना आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ की बीमारी का इस्तेमाल करके मुझे धोखा देने की? अंकल, इन्हें सबक सिखाओ। अब हुई ना बात। मेरी सहयात्री सिर्फ पसीना बहाती है, आंसू नहीं। मेरी गाड़ी के साथ टेलीकॉम धोखाधड़ी करने की कोशिश की। आज मैं तुम लोगों को सीधे ऊपर पहुंचाता हूँ। बड़ी तकनीक वाले बनते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी महंगी होती हैं, उन्हें बड़े धमाकों से उतना ही ज्यादा डर लगता है। इन्हें पूरी तरह से तबाह कर दो। इसे तोड़ दो। चेतावनी, लक्ष्य संज्ञानात्मक विनाश क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। रडार सिग्नल बहाल हो गया है। इसे तोड़ दो।
चेतावनी, लक्ष्य संज्ञानात्मक विनाश क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। रडार सिग्नल बहाल हो गया है। अंकल, हम सच में बच गए। जरा अपना ये रोता हुआ चेहरा तो देखो। बधाई हो, नंबर 9527 संज्ञानात्मक विनाश क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल गए हैं। महीने के अंत का इनाम जारी किया जा रहा है। एक सिल्वर लूट बॉक्स मिला है और एक अज्ञात हाई लेवल गाड़ी का मॉडिफिकेशन ब्लूप्रिंट भी। अंकल, सिस्टम ने हमें सिर्फ सिल्वर बॉक्स ही नहीं दिया, बल्कि एक और चीज भी दी है, एक हाई लेवल ब्लूप्रिंट जिस पर सवालिया निशान लगा है। चलो, कम से कम उसे समझ तो है। ब्लूप्रिंट को अभी एक तरफ रखो। अजी, नीचे उतरो। इस पुरानी गाड़ी को थोड़ा ठंडा होने दो। पहले हम इस बॉक्स को खोलते हैं और कुछ सूखा राशन खाते हैं। 14 नंबर का सॉकेट रिंच देना और साथ ही उन कूलेट कैंस को भी बदल दो। हाँ, बहुत अच्छे। इसे ठीक से लगाओ। मुझे थोड़ी ताजी हवा चाहिए। तुम मुझे बिस्किट पकड़ाओ। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ किसी कुत्ते को खाना खिला रहे हैं? गलत पकड़ा दिया। पर आधे घंटे तक वहाँ नीचे लेटने को किसने कहा था? जल्दी से कुछ खाकर शुगर लेवल बढ़ा लो। तुम्हारी इस मैकेनिकल आंख में लाल बत्ती जलने वाली है। खुद को तो देखो, मिट्टी के लंगूर जैसी दिख रही हो। एक तरफ जाकर बैठो। परेशान मत करो। अंकल, अभी उस लाल कोहरे में मुझे खींचकर बचाने के लिए शुक्रिया। अगर तुमने मुझे डांट कर जगाया न होता तो मैं सच में गाड़ी से नीचे उतर जाती और उन लोहे के कबाड़ों के साथ सड़ जाती। मेरी को पायलट की सीट पर सिर्फ जिंदा लोग बैठते हैं। चूंकि तुम मेरी गाड़ी में बैठ चुकी हो तो तुम्हारी जान अब हमारी अमानत है। मेरी इजाजत के बिना यमराज भी तुम्हें गाड़ी से उतार नहीं सकते। समझ आया? जो आ गया अंकल। तुम्हारी यह नेविगेटर अभी जाकर रडार कोड को बेहतर बनाती है ताकि कोई भी खतरा हमें ढूंढ न सके। काम पर लगो। अगर काम ठीक से नहीं हुआ तो आज रात का खाना बंद। कितनी बदबू है। एयर रिसर्कुलेशन चालू करो। क्या हुआ? यहाँ सड़े हुए अंडों जैसी बदबू क्यों आ रही है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अंकल, वो शैतान बच्चे के रोने की आवाज निकाल रहे हैं। उनके सिर पर इंसानी चेहरे उगे हुए हैं। मुसीबत आ गई। पीछे हटो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। ऊपर गाड़ी वाले भाइयों, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। वो दम तोड़ रही है। मैं अपना सारा सामान तुम्हें दे दूंगा। अजी, अंकल, मुंह बंद रखो। अपनी इस हमदर्दी को अपने अंदर ही दबाकर रखो। नीचे उस तेजाब के तालाब में जो तैर रहे हैं वो आवाज सुनकर शिकार करने वाले आदमखोर अंधे जंगली जानवर हैं। और वो बच्चा जो किसी भी वक्त जोर जोर से रोना शुरू कर सकता है, वो हमारे लिए एक चलता फिरता मौत का बुलावा है। जो भी उसके पास जाएगा मारा जाएगा। उसे अपने साथ ले चलो। हमारी इस वुलन वैन को ये मछलियां कुछ ही मिनटों में कुतरकर लोहे का ढांचा बना देंगी। क्या तुम मुझे भी अपने साथ इन मरी हुई मछलियों का खाना बनाने ले जाना चाहती हो? बच्चे को अपनी छाती से लगाकर रखो। आखिर वो भी तो एक जीती जागती जान है। आंसू बहाने से जान नहीं बचती। कसकर बैठ जाओ। गाड़ी पीछे लेने के लिए तैयार रहो। ये क्या बकवास है? इस छोटी बच्ची का शरीर पूरी तरह से साफ है। इसे जहरीली हवा ने छुआ तक नहीं है। तेजाब के इस टैंक में डूबे होने के बाद भी ये बिना किसी गैस मास्क के सुरक्षित है। अजी,
मैं कोई भलाई करने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन ये छोटी सी चीज कुदरती तौर पर एक जीता जागता एंटीडोट है। मैंने कहा था ना, मैं बेकार की चीजों पर वक्त बर्बाद नहीं करता, लेकिन काम के लोगों की बात अलग है। छत का हाइड्रोलिक क्रेन खोलो, उसे ऊपर खींचने की तैयारी करो। शुक्रिया, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अजी, खींचो। अंकल, बच्ची हाथ आ गई है। अब किसका मुंह ताक रही हो? सुरक्षा बेल्ट को खुद से बांधो, कसकर पकड़ो, कसकर पकड़ो। अब बहुत देर हो चुकी है, जहर फैल जाएगा, ऊपर जाकर भी मौत ही मिलनी है। आज मैं भी एक हीरो की तरह मरूंगा। ख्याल रखना, मेरी बेटी का। आज मैंने भी मर्दानगी दिखाई है। बच्ची, शांत हो जाओ, रो मत, रो मत। तेजाब ने सब गला दिया है, टायरों की पकड़ कमजोर हो रही है। अंकल, हम फिसल रहे हैं। जल्दी से वो सिल्वर बॉक्स खोलो। क्या गड़बड़ हो गई? क्योंकि नीचे के हिस्से में घर्षण बढ़ाने के लिए हमें रगड़ पैदा करनी होगी। जल्दी करो। ये कैसा सिल्वर बॉक्स है? इसके अंदर तो इंडस्ट्रियल ग्रेड का क्विक ड्राई सीमेंट है, बिना पानी के ये किस काम का? नीचे जो तेजाब का तालाब है, वही सबसे अच्छा उत्प्रेरक है। तेजाब और सीमेंट मिलकर तुरंत जमकर सख्त हो जाएंगे। जल्दी कीजिए। खिड़की खोलनी होगी, इसे ठीक पहियों के नीचे फेंकना होगा। खींचो, अब और मत खींचो, थोड़ा और मसाला डालो। पहियों की पकड़ बन गई। अब मेरी बारी है इन शोर मचाने वाले जानवरों को सबक सिखाने की। जरा देखने दो, इस ब्लूप्रिंट से क्या खतरनाक चीज बन सकती है। ब्लूप्रिंट को स्कैन करो। हाई लेवल ब्लूप्रिंट का विश्लेषण पूरा हुआ। अस्थायी मॉडिफिकेशन प्लान तैयार है। स्टॉर्म क्लास 4 चैनल सोनिक एरे, गाड़ी के ऑडियो और एग्जॉस्ट सिस्टम का नियंत्रण ले लिया गया है। अंकल, 4 चैनल सोनिक एरे, ये क्या बला है? क्या ये बाहर की उन अजीब मछलियों को मार सकता है? क्या बला है? ये एक बहुत बड़ा लाउड स्पीकर है। ये साले कमीने जानवर, क्या ये पूरी तरह से आवाज सुनकर रास्ता नहीं ढूंढते? आज मैं इस चीज का इस्तेमाल करूंगा और सीधे तुम्हारे दिमाग के परखच्चे उड़ा दूंगा। अंकल, आपकी गोद में जो है वो तो मर ही जाएगा। आप फिर से अंदर क्यों आ गए? हुआ जी, अपनी गोद में मौजूद उस बच्ची के कान बंद कर लो। आज मैं खुद इन अंधे जानवरों को सबक सिखाऊंगा। एग्जॉस्ट पाइप और बिजली के तारों पर काबू पा लिया है। सब कुछ हॉर्न से जोड़ दिया है। मुख्य रूप से पॉज करें। अब आगे सीमेंट से इस बेचारे के धोने का समय आ गया है। अंकल, ब्लैक फायर, टुकड़े टुकड़े हो गए। धुलाई खत्म हुई। अगले दौर की बारी है। चिकन किंग उसका पुराना जहर है। सीधे स्वर्ग पहुंच गया। चलो हम चलते हैं। धुलाई खत्म। अंकल, आपने मशीन गन को सीधे टेलबोर्ड इंजन से जोड़ दिया। आप तो सचमुच एक जीनियस हो। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक बुनियादी काम है। अगर मेरे पास ये हुनर न होता तो मछलियां कब का तुम्हारी हड्डियों को चबा चुकी होती। अंकल, आप सही कह रहे हैं। आंसुओं से कुछ नहीं होने वाला। आगे से मैं सिर्फ नेविगेटर ही नहीं रहूंगी, बल्कि मैं बंदूक चलाना भी सीखूंगी। ये गाड़ी, ये बच्ची और आप भी। अब से मैं आप सबकी रक्षा करूंगी। यहाँ मुझे बड़े बड़े सपने मत दिखाओ। जरा इस खटारा गाड़ी को देखो, दाहिनी तरफ का टायर पूरी तरह से पंचर है। चेसिस का आमा एसिड की वजह से फटी हुई मछली पकड़ने वाले जाल जैसा दिख रहा है। जल्दी से रडार चालू करो और कोई रिपेयर शॉप ढूंढो। जो आ गया अंकल। आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर लाइव डिटेक्टर में कोई भी जीवित प्राणी नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ एक छोड़ी हुई भारी औद्योगिक फैक्ट्री जरूर है। चलो अपने इस पुराने साथी के लिए असली स्टील की बॉडी लेकर आते हैं।
हम पहुंच गए। ये जगह पहले कोई भारी औद्योगिक फैक्ट्री रही होगी। अंकल, रडा को यहाँ किसी भूत का भी पता नहीं चला। इस फैक्ट्री में बस लोहे का ये बड़ा सा ढांचा ही है। ये जगह पूरी तरह से साफ है। तहखाने में वो पुराना बैकअप जनरेटर अभी भी काम कर सकता है। हर तरफ बेहतरीन कबाड़ बिखरा पड़ा है। ये तो सचमुच कमाल की जगह है। हमारी नन्ही रानी फिर से रोने लगी। पक्का इसे भूख लगी होगी। इस टूटी हुई फैक्ट्री का तापमान 10 डिग्री के आसपास है। ठंडे पानी में न्यूट्रिशन पाउडर बिल्कुल नहीं घुलेगा। बड़ी मुसीबत है। मैं अभी इसके लिए एक इलेक्ट्रिक हीटिंग वाली लोहे की बोतल वेल्ड कर देता हूँ। हटो यहाँ से। तुमसे तो एक कीप भी ठीक से नहीं पकड़ी जाती। पूरी गाड़ी में फैला दिया। बेकार हो। अरे अंकल, एक हाथ से काम करना वाकई मुश्किल हो रहा है ना। इस छोटी बच्ची ने आपकी उंगली को ऐसे पकड़ा है जैसे वो लोहे की रॉड बन गई हो। अपना मुंह बंद रखो। मैं तो बस एकदम सही संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार जब लिक्विड गाढ़ा हो जाता है और हवा की नली में चला जाता है तो उसकी हवा निकालनी पड़ती है। इससे केबिन के अंदर सिर्फ शोर का बोझ ही बढ़ेगा। अंकल, इसका कोई नाम रख दीजिए। वरना मैं तुम्हारा सरनेम अपना लूंगा। नाम रखूंगा जंग लाई। जंग पानी वाला जंग लाई, आने वाले कल वाली लाई। हम इस बंजर जमीन पर हैं। भविष्य तो होना ही चाहिए। फालतू में यहाँ नामकरण मत करो। मुझे बंजर जमीन पर यूं ही बेटियां उठाने का शौक नहीं है। अजी, अपनी ये बेकार की भावनाएं समेट लो। ये गाड़ी मौत के मुंह में जाने के लिए है। कोई नर्सरी नहीं है। सामने के चरम मौसम वाले इलाके को पार करके एक आयरन रस्ट सिटी है। उस जगह पर बेहद प्रोफेशनल बायोलॉजिकल डार्क रूम है। वहां पहुंचकर मैं किसी जानकार खरीदार को ढूंढूंगा। इसे महंगे दाम में बेच दूंगा। वो भविष्य नहीं है। वो हाई ग्रेड जीवित एंटीबॉडी दवा है। अगर वो कीमती माल है तो उसे एक बाल भी कम हुए बिना पहचाना होगा। मुझे पता है अंकल, आप हमेशा दिल में कुछ और मुंह में कुछ रखते हैं। समझा। जंग लाई को सुरक्षित पहुंचाने का मिशन पूरा करूंगा। अब जब एक कीमती चीज साथ है, इस खटारा गाड़ी का सस्पेंशन रास्ते में ही उसे 3 बार उछाल देगा। पुराने दोस्त, अब असली स्टील की मांसपेशियां लगाने का समय आ गया है। इस खटारा गाड़ी का सस्पेंशन रास्ते में ही उसे 3 बार उछाल देगा। पुराने दोस्त, अब असली स्टील की मांसपेशियां लगाने का समय है। हो गया। अब अगर सामने से भारी बख्तरबंद गाड़ी भी आ जाए, पिछली सीट पर रखा वो छोटा सामान हिलेगा भी नहीं। अंकल, वानवी बार को क्वालिटी इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती उड़ा दिया है। 3 पूरी तरह से लेस भारी ऑफ रोड गाड़ियां। गाड़ी का निशान जोन के काला सांप के शिकारियों का है। 9527। बाहर निकल और मर। काला सांप बॉस ने आदेश दिया है। तेरा सिर वाइल्ड फायर गैंग के झंडे के लिए चाहिए और तुम्हारी वो मशहूर खटारा बुलिन वैन बॉस को पसंद आ गई है। वापस ले जाकर ट्रैक्टर बनाएंगे। अंदर जाकर तलाशी लो। धीमे बोलो। माल को जगाना मत। अजी, जंग लाई के कान बंद कर लो। समझा। अंकल, उड़ा दो उन्हें। किसकी बुलिन वैन के माथे पर ये अर्जेंसी चेन लगी है? ये पटाखे जैसी गाड़ी कहां से खटारा है? रास्ता दो। मेरा बोनट चाहिए। अपनी जान से कीमत चुकाओ। इन चंद पहियों के साथ तुम मेरे फ्यूल टैंक को धोने के लायक भी नहीं हो। हाउंड 1, क्या वो गाड़ी मिली? काला सांप, तुम्हारे कुत्ते के दांत बहुत कमजोर हैं। मेरे गाड़ी के पेंट पर खरोंच तक नहीं आए। अपनी गर्दन धोकर तैयार रखो। मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। नौ 9527। तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारा उबड़ खाबड़ बड़ा फ्रिज तुम्हारे लिए दरवाजा खोल दिया है। -60 डिग्री। अपनी उस हवादार वैन की खिड़की अच्छे से बंद कर लो, इससे पहले कि वे मेरे पास पहुंचें। तुम लोग गाड़ी समेत बर्फ का गोला बन जाओगे। अंकल, न्यूज क्लिफलाइन पर तेजी से गिर रही है। सिस्टम चेतावनी, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अंकल, तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है। सिस्टम चेतावनी, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। क्या बकवास देख रही हो? गाड़ी में बैठो।
इस खटारा गाड़ी का एस बड़ी ही इसे बिल्कुल नहीं रोक पा रहा है। बकवास बंद करो, बाहर -60 डिग्री तापमान है। एस बड़ी ई का पानी का टैंक तो कब का जम चुका है। लेकिन फिर भी हमारे पास 1000 डिग्री से ज्यादा गर्म तेल इंजन तो है ना। गाड़ी का हीटर असल में इंजन की गर्मी ही खींचता है। आमतौर पर इसे रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच होता है ताकि अंदर बैठे लोग भून न जाएं। मैं अब उस सुरक्षा वाल्व को हटा रहा हूँ ताकि टेल पाइप की खौलती हुई गैस सीधे केबिन में आकर हीटर का काम करे। चेतावनी, हीटर, सुरक्षा वाल्व और फिजिकल वाल्व हट चुके हैं। इंजन चैम्बर का तापमान बेहद बढ़ गया है और गर्मी सीधे केबिन में आ रही है। अंकल, तापमान बदल रहा है। गर्मी आ रही है, यही सही है। लेकिन ये डिफ्रॉस्टर पाइप प्लास्टिक का है, ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में पिघल जाएगा। कसकर पकड़ो, इस गर्मी का फायदा उठाकर बाहर निकलना होगा। गर्मी आ रही है, यही सही है। लेकिन ये डिफ्रॉस्टर पाइप प्लास्टिक का है, ये ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में पिघल जाएगा। कसकर पकड़ो, इस गर्मी का फायदा उठाकर बाहर निकलना होगा। अंकल, इंजन जलकर खाक हो गया है। यहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है। रडार पूरी तरह से बंद हो गया है। हम अब पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। हम जल्द ही किसी बर्फ के पहाड़ से टकरा जाएंगे। अंकल, वो दाईं तरफ इशारा कर रही है, लेकिन वो तो बर्फीले तूफान का बंद रास्ता है। वो बर्फीला तूफान किसी मीट ग्राइंडर जैसा है। रडार बेकार हो चुका है, मशीनें भी काम नहीं कर रही हैं। लेकिन इस बच्ची ने जिस जगह इशारा किया है वहां सच में हवा का एक शांत रास्ता है। हिचकिचाने का समय नहीं है, इस बार मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ। कसकर पकड़ो। लोहा जमकर टूट रहा है, तो आग को पूरी तरह भड़कने दो। अंकल, जरा आगे देखो, बर्फ की दीवार के अंदर कुछ जमा हुआ है। नहीं, जरा आगे देखो, बर्फ की दीवार के अंदर कुछ जमा हुआ है। अंकल, वे सब हमें ही घूर रहे हैं। अजी, बच्ची का ध्यान रखना। मैं जरा इस बड़े मालिक से कुछ उधार लेकर आता हूँ। अंकल, ये सुनहरी ढाल एस बड़ी ही की तरह क्यों काम कर रही है? इस चीज को ऑल वेदर इंसुलेशन शील्ड कहते हैं। जब तक इसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती, -60 डिग्री की ठंड तो छोड़ो, चाहे कोई अपनी पूरी जान भी लगा दे तो भी इसे रत्ती भर नहीं हिला सकता। अब बाहर भले ही न रखो, लेकिन इसके अंदर हमारे घर का लिविंग रूम है। अंकल, ये तो असली मांस है। हम हॉट पॉट खाएंगे। 9527। यह भागो। अब क्यों नहीं भाग रहे? साले, गाड़ी से नीचे उतरो और अपनी मौत का तमाशा देखो। अंकल, कोई सच में हम पर हमला करने आ रहा है। इतनी जल्दी क्या है? बर्फ के मैदान में पागल कुत्तों की तरह स्टील चबाओगे तो दांत ही जम जाएंगे। आग ताप, तमाशा देखो और खाना खाओ। नाटक करना बंद कर, मैं तेरे इस घटिया कवच को तोड़ दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है। नाटक करना बंद कर, मैं तेरे इस घटिया कवच को तोड़ दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है। अजी, हमारे अलावा ये कमीने बर्फ की कुल्फी की तरह जमे हुए हैं, फिर भी इन्हें हमारे लिए दीवार तोड़ने का तमाशा दिखाना पड़ रहा है। इस हॉट पॉट को खाने का अपना ही मजा है ना? अंकल, आप बहुत बेरहम हो। जल्दी से अपना खाना खाओ। जंग लाई अभी रो नहीं रही है, गर्म रहते ही 2 निवाले ठूंस लो। अंकल, आपके इस शील्ड ने तो बाहर वालों को पूरी तरह रोक दिया है। मुझे पता चला है, मैंने अभी अभी सेक्टर 7 के सिग्नल बेस स्टेशन से कनेक्ट किया है। पूरे इलाके के पब्लिक चैनल पर जबरन स्क्रीन शेयर हो रही है। टाइटल है, -60 डिग्री में तमीज से हॉट पॉट कैसे खाएं। अरे बकचोद, ये तो वही साला 9527 है।
वो कड़ाके की ठंड में वाग्यू बीफ खा रहा है। उस्ताद, मैं अपनी बेहतरीन स्नाइपर राइफल देने को तैयार हूँ, बदले में मुझे बस एक टुकड़ा मीट दे दो, चलेगा? पेड़ की छाल चबाते चबाते मेरे दांत टूट गए हैं। बॉस, क्या खुशबू है। मुझे अपनी परदादी दिखाई दे रही हैं। वो वहाँ खड़ी मेरे लिए मीट परोस रही हैं। अब और मत खाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब और मत खाओ। मालिक, भीख मांगता हूँ तुमसे, बचा हुआ धोया हुआ पानी ही दे दो, मुझे मार डालो पर बस एक घूंट पीने दे दो। मैं सौदा करने को तैयार हूँ, मैं अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हूँ। जान की कोई कीमत नहीं है, सूप पीना है तो अपनी गाड़ी से वो नीली रोशनी वाला मिलिट्री सुपरचार्जर निकाल कर लाओ। अगर एक भी पेंच कम हुआ तो तुम बाहर ही सड़कर मर जाओगे। ये लो, बस थोड़ा सा सूप दे दो, कुछ भी निकालने को तैयार हूँ, जल्दी से इसे ले लो। हिसाब बराबर। दफा हो जाओ। अंकल, ये रडा कुछ अजीब दिखा रहा है। कोई बहुत बड़ी चीज सीधे गुफा के मुहाने की तरफ बड़ी चली आ रही है। पूरी जमीन हिल रही है। बचे खुचे खाने के लिए मेरी मिलिट्री गाड़ी के पुर्जे निकाल दिए। 9527 हॉट पॉट स्वादिष्ट है ना? यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी खाना है। इस साले के कवच को उड़ा दो। काला सांप, तुमने मेरा हॉटपॉट गंदा कर दिया। काला सांप, तुमने मेरा हॉटपॉट गंदा कर दिया। 9527 बिना उस चमकीले कवच के। तुम्हारी यह खटारा वैन मेरे लिए बस एक खाली डिब्बा है। मैं अपनी उंगली के एक इशारे से तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को सीधे इस बर्फ में कुचल कर रख सकता हूँ। इसे कुचल कर मार डालो। अजी, बच्ची को बचाओ। एक खाली डिब्बा भी चुभने पर जख्म दे सकता है। मेरी डिक्शनरी में बचाव नाम का कोई शब्द नहीं है। जगह बहुत छोटी है, बाहर निकलो। बर्फ की यह परत बहुत कमजोर है, तुम्हारे टायर बहुत पहले ही जम चुके हैं। मैं देखती हूँ तुम कैसे मुड़ते हो। तुमसे किसने कहा कि वुलन वैन को चलाया नहीं जा सकता? कसकर बैठ जाओ। अंकल, रोते रोते इसका गला बैठ गया है। आखिर इसके नीचे क्या है? धत तेरे की। स्कैनर ने केवल एक बड़े क्षेत्र में गर्मी के स्रोत का पता लगाया है। मुझे लगा कि यह कोई भूतापीय विस्फोट है। ऐसा लगता है कि इस बच्ची का बिना म्यूटेशन वाला शरीर मेरे मिलिट्री इम्प्लांट से भी ज्यादा संवेदनशील है। ये सीधे जीवों के मारने के इरादे को महसूस कर सकती है। जो इसे इस कदर डरा दे वो निश्चित रूप से कोई भूतापीय आग नहीं है। बर्फ के नीचे कोई भूखा दानव है जो सीधे हमारी तरफ अपना मुंह खोले हुए है। पीछे हटो, अगर अब नहीं भागे तो सब उसके पेट में होंगे। जो इसे इस कदर डरा दे वो निश्चित रूप से कोई भूतापीय आग नहीं है। बर्फ के नीचे कोई भूखा दानव है जो सीधे हमारी तरफ अपना मुंह खोले हुए है। पीछे हटो, अगर अब नहीं भागे तो सब उसके पेट में होंगे। अंकल, बर्फ की सतह ऊपर उठ रही है, नीचे की चीज बाहर आने वाली है। पीछे मत देखना, बच्ची की रक्षा करो। कसकर बैठ जाओ। वो हमारे पीछे आ रहा है। हा 9527 अब डर गए। बिना उस बख्तरबंद गाड़ी के। मैं देखता हूँ कि आज तुम कहाँ भाग कर जाते हो। इसे कुचल दो। मूर्ख साले, मरने की इतनी जल्दी है कि यमराज भी नहीं रोक सकते। राक्षस, गाड़ी पीछे लो। जल्दी गाड़ी पीछे लो। धुआं छोड़ने वाले शाफ्ट को काट दो। आह,
गाड़ी बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से जरूरी नहीं। काला सांप की वो खटारा गाड़ी उसके गले में फंस गई है। ये हमारे लिए एक रास्ता बनाने के काम आ गई। काला सांप, चलो मरने से पहले तुमने कोई तो ढंग का काम किया। अजी इधर आओ और स्टीयरिंग संभालो। सामने वो 10 मीटर ऊंचा खंभा दिख रहा है, उसे छूते हुए गाड़ी निकालो। चाहे कुछ भी हो जाए, रफ्तार कम मत करना। रस्सी का दूसरा सिरा तुमसे बंधा है, अगर मैं रफ्तार कम नहीं करूंगी तो तुम्हारा क्या होगा? मैं इस रफ्तार का इस्तेमाल उसके गले का ऑपरेशन करने के लिए करूंगा। इतना बड़ा शरीर है, क्या ये सब कुछ थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटरों के सहारे चल रहा है? बिना गर्मी के देखता हूं तुम -60 डिग्री कैसे झेलते हो। इसे घुमाओ। ये तापमान मेरी बैटरी चार्ज करने के लिए बिल्कुल सही है। अंकल, बैटरी फट गई है। ये 10 मिनट भी नहीं झेल पाएगी। जनरेटर पूरी तरह से जल गया है, बिजली की आपूर्ति बंद हो गई है। जंग लाई के शरीर की चमक धीमी हो रही है। इंजन बेकार हो गया है लेकिन पिस्टन अभी भी सील है। इस गर्म कोर को कोयले की तरह इस्तेमाल करो। प्रेशर कुकर एक ऐसा बॉयलर है जो कभी नहीं मरता। प्रेशर कुकर को इंजन की तरह इस्तेमाल करो। कुकर के आउटलेट को इंटेक पाइप पर वेल्ड कर दो। पेट्रोल खत्म हो गया है। आज मैं पिस्टन को चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल करूंगा। दबाव बहुत ज्यादा है, कुकर फटने वाला है। अजी एयर कंडीशनर के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड को प्रेशर रिलीफ वाल्व की तरह काम करने के लिए रिप्रोग्राम करो। मुझे 3 सेकंड दो। हो गया, प्रेशर रिलीफ शुरू हो गया है। हम जिएंगे या मरेंगे यह अब इस उबलते पानी पर निर्भर करता है। घूमो साले। अंकल, हॉटपॉट वाले प्रेशर कुकर को रिएक्टर की तरह इस्तेमाल करना, ये तो बहुत ही बकवास है। कम से कम हम जिंदा तो बच गए। कसकर बैठ जाओ। चेतावनी, आप अत्यधिक ठंडे क्षेत्र से बाहर निकलने वाले हैं। आगे नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आयरन रस्ट सिटी। चेतावनी, आप अत्यधिक ठंडे क्षेत्र से बाहर निकलने वाले हैं। आगे नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, आयरन रस्ट सिटी। अंकल, यह कोई शहर नहीं है। इसके नीचे तो सिर्फ कैटरपिलर ट्रैक्स हैं। यह एक सुपर टैंक है जो लाखों लोगों को समा सकता है। यह अपने आप आगे बढ़ रहा है। रुकने का मतलब मौत है। इस खटारा शहर में कोई ब्रेक नहीं है। रफ्तार बढ़ाओ और सीधे ऊपर चढ़ जाओ। ये खटारा वुलन वैन कहाँ से आ गई? रुको, इसके साथ एक बच्चा भी है। ध्यान से सुनो। प्रवेश शुल्क 100 पाउंड साफ पानी और तुम्हारी गाड़ी के चारों चौड़े टायर। अगर नहीं दे पाए तो हम इस लड़की को ब्लैक मार्केट में फेंक देंगे। कर्ज चुकाने के लिए इसके हिस्से बेच देंगे। मेरे टायर चाहिए। मुझे डर है कि तुम्हारी घटिया जिंदगी इसकी कीमत नहीं चुका पाएगी। कंगाल साले, तू मौत को दावत दे रहा है। अजी डिक्की खोलो। जो मांस हमने उस मरी हुई बड़ी नागिन से काटा था उसे बाहर फेंक दो। इन कंगालों को भी जरा देखने दो। क्या तुम्हें यकीन है? चेतावनी, अत्यधिक उच्च ऊर्जा वाले जीव के अवशेष मिले हैं। ऊर्जा स्रोत मेल खाता है। एस क्लास म्यूटेंट, एस क्लास मॉन्स्टर का मांस। तुम लोगों ने जमी हुई झील के नीचे वाले उस शैतान को मार डाला। इसका एक टुकड़ा खाओ। मेरे टायर खरीदने के लिए ये काफी है। मालिक, हमसे बड़ी भूल हो गई। ब्लैक गेट खोलो। शहर में आपका स्वागत है हुजूर। यह मांस तुम लोगों का इनाम हुआ। काफी है मालिक, हमसे बड़ी भूल हो गई। ब्लैक गेट खोलो। शहर में आपका स्वागत है हुजूर। यह मांस तुम लोगों का इनाम हुआ। अंकल, बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा और बर्दाश्त करो। कोई कैंप ढूंढते हैं। मैं तुम्हारे लिए बुखार की दवा लेकर आता हूँ। चेतावनी, को पायलट का लक्ष्य पहले अत्यधिक ठंड में था। ब्लड प्रेशर को जबरन बदलने की विधि। कपाल तंत्रिका गंभीर रूप से थकी और क्षतिग्रस्त है। 2 घंटे में ब्रेन डेथ होने की आशंका है। तुरंत हाई ग्रेड नर्व रिपेयर लिक्विड का इंजेक्शन लगाना होगा। पूरे शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर कहाँ है? हाई ग्रेड नर्व रिपेयर लिक्विड। कितने पैसे लगेंगे? वो तो 500 ग्राम के पास है, लेकिन वो जीवन रक्षक जादुई दवा है। कम से कम 1 लाख ब्लैक स्टोन कॉइन्स लगेंगे। मेरी डिक्की में कई 100 पाउंड एस क्लास ड्रैगन मीट है। उससे तो 10 क्लिनिक खरीदे जा सकते हैं। नहीं,
तुमने शहर के गेट पर माल दिखा दिया था। अखाड़े के मालिक ने चुपके से पूरे शहर में खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भी तुम्हारा मांस खरीदने की हिम्मत करेगा उसे जिंदा जला दिया जाएगा। अब पूरा शहर सिर्फ डेथ एरिना के 57 ब्लैकस्टोन कॉइन्स को ही मानता है। तुम यह मांस लेकर एक बैंड एड भी नहीं बदल सकते। इस शहर में सबसे जल्दी पैसा कहाँ से मिलेगा? अंडरग्राउंड डेथ रेस एरिना। आज रात का प्राइज पूल ठीक 1 लाख तक पहुंच गया है। लेकिन वो पैसा तो मरे हुए लोगों के लिए तैयार किया गया है। डेथ रेस एरिना। आज रात का प्राइज पूल ठीक 1 लाख तक पहुंच गया है। लेकिन वो पैसा तो मरे हुए लोगों के लिए तैयार किया गया है। चाकू। मेरे लिए इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। 1 लाख ब्लैकस्टोन कॉइन्स के प्राइज पूल से जुड़ो। और उस ऑक्टोपस से भी। कचरे का झुंड। मैं यह 1 लाख शराब खरीदने के लिए ले जा रहा हूँ। ये कबाड़ कहाँ से आया? वैन चलाकर मौत को गले लगाने आया है। वो 1 लाख तैयार रखो, मेरे पास किसी की जान बचाने के लिए समय कम है। एक पैर से एक्सीलेटर दबाओ और उसे नरक भेज दो। एक मौत से बेखौफ गरीब आ गया। डटे रहो। बड़े आकार का क्या खाक फायदा? ली पंजों की अभी कोई मांग नहीं है। तेल से चलने वाला ये कबाड़ लोहा भी रेसिंग कार कहलाने के लायक है। बड़े आकार का क्या खाक फायदा? ली पंजों की अभी कोई मांग नहीं है। तेल से चलने वाला ये कबाड़ लोहा भी रेसिंग कार कहलाने के लायक है। वैन चलाकर भारी वाहनों को पकड़ रहा है। वे तीनों मिक्सर प्रोपेलर से भी तेज घूम रहे हैं। मेरी एक तोप की तरह। इसे वैन कहते हैं। 1 सेकंड में कीमा बन जाएगी। कीमा। कीमा बन जाओ। कंगाल। तेज घूमने का क्या खाक फायदा? 3 रोलर एक ही बेयरिंग साझा कर रहे हैं, वही तुम्हारी एकमात्र कमजोर नस है। मेरा यह निकास खतरनाक है। बस इसमें घुस जाओ और तुम खुद को ही उड़ा लोगे। मुझे दो। हाँ। ये बकवास चीज मेरी उम्मीद से भी ज्यादा हल्की है। मुझसे कहो कि इससे तेज कुछ नहीं है। कबाड़ का ढेर। फालतू में जान बचाने का समय बर्बाद कर दिया। 1 लाख लाओ। 1 सेकंड भी और बकवास की तो मैं इस घटिया अखाड़े को भी तबाह कर दूंगा। 1 लाख लाओ। 1 सेकंड भी और बकवास की तो मैं इस घटिया अखाड़े को भी तबाह कर दूंगा। चेतावनी, ब्रेन डेथ का काउंटडाउन 15 मिनट बचा है। न्यूरॉन ब्लॉक की मृत्यु दर तेज हो रही है। मेरे पास तुम्हारे साथ फालतू खेल खेलने का समय नहीं है। कमीने, मुझ बाइके का दरवाजा तोड़ने की हिम्मत किसने की? इस दरवाजे को ठीक करने में 5000 लगेंगे। एक लाख नकद। हाई ग्रेड न्यूरल रिपेयर सीरम लाओ। दिमाग की नसें 80% डैमेज हो चुकी हैं। 1 लाख में सीरम का खर्च तो निकल आएगा, पर मुझे नहीं चाहिए। पैसे कम हैं, साले, मुझे पैसों की कमी नहीं है। इस आयरन रस्ट सिटी में सिर्फ दुर्लभ म्यूटेंट ही मेरे ऑपरेशन थिएटर में आने के लायक है। ये लड़की दिमाग की तेज है। इसके शरीर में कोई म्यूटेशन नहीं है। ये मामूली माल मेरी दवा के लायक नहीं है। अपने पैसे और लाश को उठाओ, दफा हो जाओ। मामूली माल? जब मैं तुम्हारी ये काली दुकान तोड़ दूंगा तब पता चलेगा असली म्यूटेंट कौन है। तुम नहीं तोड़ोगे तो मैं तुम्हें पुर्जों में खोल दूंगा। जल्दी दवा ढूंढो।
ये चमकता हुआ खिलौना चाहिए। तुम पागल हो गए हो। वो एस क्लास मॉन्स्टर का कॉपर डास्ट सीरम है, जरा सा भी लग गया तो इंसान पिघल कर पानी बन जाएगा। क्या तुम इस बच्ची को अपने हाथों से पिघलाना चाहते हो? अद्भुत चीज, बलिदान के लिए बहुत सुंदर पात्र। इसे मुझे रिसर्च के लिए दो। मैं तुम्हें 10 लाख देने को तैयार हूँ, मुझे दो। सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारी ये चीजें उतार दूंगा। पहली बात, मेरे नेविगेटर का ख्याल रखो। दूसरी बात, उपकरण साथ लो, मेरे साथ गाड़ी में चलो, टीम डॉक्टर बनो। अगर इस बच्ची के एक बाल को भी छुआ तो मैं तुम्हारा भेजा निकाल लूंगा। सौदा पक्का। शुरुआत हो गई। मैं तैयार हूं। अंकल, चुप रहो। तुम अब मेरे 1 लाख ब्लैकस्टोन कॉइन्स के कर्जदार हो। जल्दी उठो और काम पर लगो। अंकल, चुप रहो। तुम अब मेरे 1 लाख ब्लैकस्टोन कॉइन्स के कर्जदार हो, तभी तो जिंदा रहोगे। अब गाड़ी की बारी है, अपनी तिजोरी से वो खजाना निकालो। मैंने सिर्फ टीम डॉक्टर बनने का वादा किया था, ये नहीं कहा था कि अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दूंगा। इस प्रेशर कुकर से निकली हॉर्स पावर इस चेसिस को अभी मरोड़ कर रख देगी। क्या तुम इस मॉन्स्टर को खुद ट्यून करना चाहते हो? जिंदगी में सिर्फ एक मौका मिलेगा, ये ऐसा जादुई दिल लेकर, और ऐसी कमजोर चेसिस पर लगाना, ये तो बर्बादी है। मेरे साथ आओ। हैवी टैंक ग्रेड सस्पेंशन, हाई फ्रीक्वेंसी अलॉय रोटेटिंग ब्लेड्स, सब मिलिट्री का कबाड़ है पर बढ़िया है। ले लो। सुना है मिस्टर 9527 1 टन एस क्लास ड्रैगन मीट लेकर शहर आए हैं। कल रात सिटी लॉर्ड के महल में दावत है। पूरे शहर के वॉरलॉर्ड्स इंतजार कर रहे हैं। जो साथ लाएंगे आप मेहमान होंगे, जो नहीं लाएंगे आयरन रस्ट सिटी की पेट्रोल टीम। उन्हें कुछ जुगाड़ू एक्सपेरिमेंटल सैनिकों की जरूरत है। मेरा मांस खाना चाहते हो? ठीक है, देखते हैं तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं। मेरा मांस खाना चाहते हो? ठीक है, देखते हैं तुम्हारे दांत कितने मजबूत हैं। एस क्लास ड्रैगन मीट के साथ शहर में आने वाले 9527 का स्वागत है। और देखो, दावत के लिए अपने परिवार को भी साथ लाया है। बकवास बंद कर। ये फीका और बेस्वाद खाना मैं नहीं खाने वाला। मुझे मांस चाहिए, बदले में कोई असली चीज बाहर निकाल। किस्मत के सहारे जीने वाले मामूली कीड़े। बर्फ के मैदान का हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। इस दोगले बच्चे को मुझे स्टार्टर के तौर पर सौंप दे, तो मैं तुझे साबुत दफनाने के बारे में सोचूंगा। अगर अपने गंदे हाथों से इसे दोबारा छुआ तो मैं तेरी वो आंख बाहर निकालकर कुचल दूंगा। यकीन नहीं होता? मेरे इलाके में कोई भी नखरे नहीं दिखा सकता। अंकल, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारा जैमर जल गया है। आयरन रस्ट सिटी का एक नियम है, अच्छी चीजें काबिलियत के दम पर मिलती हैं। जब तू इतना ही अच्छा लड़ लेता है तो कल सुबह थंडर डेथ रेस में जा और उन जंगली जानवरों के साथ अपनी जान की बाजी लगा। अगर जीत गया तो अपनी दवा और मांस लेकर यहाँ से दफा हो जाना, और अगर हार गया तो सब कुछ मेरा हो जाएगा। जब तू हार जाएगा तो उस लड़की को कोठे पर बेच दूंगा और इस बच्चे को कीमा बनाने वाली मशीन में फेंक दूंगा। अंकल, पहले ये ठीक रहेगा, इस बच्चे को मुझे अपने साथ ले जाना होगा। मेरे बिना ये रोने लगेगी। मेरे लोग तेरे पास बंधक हैं, अगर उन्हें एक खरोंच भी आए तो मैं अपनी वुलन वैन लेकर आऊंगा और इस पूरे आयरन रस्ट सिटी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। कसकर पकड़े रहना, कल तुम्हें कुछ बड़ा दिखाऊंगा। मैं अपनी वुलन वैन लेकर आऊंगा और इस पूरे आयरन रस्ट सिटी को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दूंगा। नौ 9527 इस घाटी में 500 पाउंड बारूद दबा हुआ है। आज मैं तुझे और उस बच्चे को दोनों को उड़ाकर राख कर दूंगा। अपने आखिरी शब्द सिटी लॉर्ड के लिए छोड़ जा, शायद वह तेरे लिए एक सस्ता ताबूत खरीद दे। मेरे दोस्त, आज दाईं तरफ देखने वाला कोई नहीं है, सो जाओ जब तक तुम्हें असली धमाका सुनाई ना दे। तीन, दो, एक, खत्म करो। ये अंकल, जल्दी पीछे हटो, तुम जाल में फंस गए हो। काला सांप का काफिला अंदर तुम्हारा रास्ता रोके खड़ा है।
इसे कुचल दो। गाड़ी समेत इसे लोहे का कबाड़ बना दो। 9527। तेरी अच्छी किस्मत अब खत्म हुई। तीसरा गियर। मजाक बंद करो। गए काम से। चाहे कितना भी मजबूत ढांचा हो, ये कबाड़ बन जाएगा। अगर ब्लेड छोटा है तो मुझे तुम्हारे खुद सामने आकर मरने का इंतजार करना होगा। इस प्रेशर कुकर से पैदा हुई हजारों आरपीएम की ताकत और इस विशाल धनुष के साथ मिलकर तुम जैसे कबाड़ के ढेरों को लात मारेगी। ये बिल्कुल मक्खन की तरह कटेगा। चलो टूट जाओ। 9527। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। 9527। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। सिर्फ भौंकने से कुछ नहीं होता। चेसिस वैसे भी कबाड़ हो चुका है। 9527। चाहे मुझे एक्सीलेटर ही क्यों न तोड़ना पड़े, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ठीक है। अविश्वसनीय है। उसने उस भारी गाड़ी को सीधे प्रेशर कुकर के ट्रांसमिशन से जोड़ दिया। वो तो बिल्कुल पागल है। 9527। चेतावनी, लाल छतरी और सफेद डंडी वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अत्यधिक जहरीले बुलबुले, इलेक्ट्रॉनिक रडार ठप हो गया है। चाहे तुम नीली छतरी और बैंगनी डंडी वाले ही क्यों ना हो या कोई जहरीली दवा, मेरी पूरी गाड़ी में एक भी काम का मददबोर्ड नहीं है। अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे ठप करते हो। बच्ची कसकर पकड़े रहना, आगे तो बिल्कुल घोर अंधेरा है। मेरी पूरी गाड़ी में एक भी काम का मददबोर्ड नहीं है। अब देखता हूँ तुम मुझे कैसे ठप करते हो। बच्ची कसकर पकड़े रहना, आगे तो बिल्कुल घोर अंधेरा है। नौ 9527। मैं तुझे मार डालूंगा। सिटी लॉर्ड, गोदाम नंबर 3 से उस टायरेंट क्लास युद्ध वाहन को नीचे भेजिए। नहीं रुको, मेरे लिए एक बड़ा बुलडोजर भेजिए ताकि उस बच्ची के लिए एक अच्छा सा ताबूत तैयार किया जा सके। लाल छतरी, तो ये बात थी। गाड़ी के दरवाजों से हवा लीक हो रही है, फिर भी वो जहरीले मशरूम के गड्ढे में घुस रहे हैं। इन्हें सच में मरने का डर नहीं है। जंग भाई, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। गड़बड़ हो गई। ये चीजें गर्मी देखते ही फट जाने वाली बारूदी सुरंगें हैं। उसने अभी अभी उस भारी गाड़ी के साथ जान की बाजी लगाई है और अब उसका पूरा शरीर तप रहा है। थर्मल इमेजिंग में तो वो किसी दहकती भट्टी की तरह दिख रहा होगा। यह उन सबको धमाके से उड़ा देगा। सड़े हुए मशरूमों का एक ढेर मेरा रास्ता रोकना चाहता है। मैं एक ही झटके में एक्सीलेटर दबाकर तुम सबको कुचल दूंगा। चेतावनी, आगे अत्यधिक खतरनाक म्यूटेंट लाल मशरूमों का झुंड है। इनकी क्षमता 3 टन C4 विस्फोटक के बराबर है। टक्कर होने पर लगातार धमाके होंगे। गाड़ी समेत इंसान तुरंत भाप बन जाएगा। बचने की संभावना 0% है। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वे गर्मी देखते ही पागल हो जाते हैं। वे सब उस तपते हुए प्रेशर कुकर की तरफ लपक रहे हैं। ये सड़े हुए मशरूम गर्मी के स्रोत की तरफ ही आ रहे हैं। बच्ची घबराओ मत, ये जहरीला है।
तुम छोटी सी अनोखी जीव हो, यहाँ तक कि इन जानलेवा जहरीले मशरूमों को भी तुमने काबू में कर लिया। शाबाश, ये तुम्हारे लिए इनाम है। यह बाल बाल बचे। यह कैसे असंभव है? वो लाल छतरी वाला इलाका तो मौत का कुआं है, बिना मेरे एंटीडोट के। अगर कोई भारी टैंक भी वहां जाएगा तो वो भी पिघलकर पानी बन जाएगा। ये सच में एक चमत्कार है, ये सच में एक आदर्श जीन है। ये सच में एक चमत्कार है, ये सच में एक आदर्श जीन है। सिटी लॉर्ड, ध्यान से सुन लो। मेरे लोगों को उस पिंजरे से बाहर निकालो और अपना ताबूत तैयार रखो। चेतावनी, काला सांप के वाहन का पता चला है। टायरेंट क्लास योद्धा वाहन द्वारा रास्ता रोकना शुरू। साला, मशरूम गटर में मरने ही वाला था। शुक्र है सिटी लॉर्ड की एयर ड्रॉप जल्दी आ गई। 9527। तेरी किस्मत यही खत्म होती है। इसे पुर्जों में उड़ा दो। आग लगाओ। गोलीबारी रुक गई। अफसोस रोक नहीं पाए। दम है तो छुप मत। किसने कहा मैं छुप रहा हूं? किसने कहा मैं छुप रहा हूं? चेसिस सस्पेंशन इतना ऊपर है। आज मुफ्त में तेरी मरम्मत करूंगा। साले, वो गाड़ी के नीचे है। मेरी चेसिस को पागलपन में मत तोड़ो। रिवर्स, जल्दी, वे रिवर्स कर रहे हैं। अब रिवर्स करना चाहते हो? देर हो चुकी है, अपने अंक कटवा ले। मौत के वारंट के अनुसार विजेता सब कुछ ले जाता है। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। अगर मैंने ब्रॉडकास्ट में इलेक्ट्रॉनिक पिंजरा खुलते नहीं देखा तो मैं वुलन वैन को तुम्हारे सिटी लॉर्ड के महल में घुसा दूंगा। चेनसो से तुम्हारी उस सुनहरी टांग को एक एक टुकड़ा करके उतार दूंगा। लॉक खोलो। नीचे गश्ती गाड़ी के पास जाओ। बाहर निकलो और उस पागल से मिलो। फंसने का समय नहीं है। भाड़ में जाए नियम। चिपाओ टीम, आदेश सुनो। भारी लेजर तोप को तैनात करो। फिनिश लाइन को लॉक करो। उस वैन चलाने वाले को गाड़ी समेत वाष्पित कर दो। भाड़ में जाए नियम। चिपाओ टीम, आदेश सुनो। भारी लेजर तोप को तैनात करो। फिनिश लाइन को लॉक करो। उस वैन चलाने वाले को गाड़ी समेत वाष्पित कर दो। मुझे मत मारो। मैं आयरन रस्ट सिटी का नंबर 1 काला बाजारी हूँ। मेरे भूमिगत खजाने में 1 लाख टन ईंधन है, सब तुम्हारा। तुम्हारे खजाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे कुछ और चाहिए।
चलाओ। क्या हुआ? गाड़ी में चढ़ो और ये दिल साथ ले लो। मेरी आयरन रस्ट सिटी का कर्ज और मेरा इंजन भी ले जाना चाहते हो? दरवाजा बंद करो और कुत्तों को मारो। पागल। क्या तुम इस कठपुतली मशीन को अपने जैविक प्रेशर कुकर से जोड़ना चाहते हो? प्रेशर कुकर की भाप को थरस्ट के रूप में V12 इंजन को बाद में बूस्ट के लिए क्या ये जुड़ सकता है? बंजर भूमि पर ऐसा कोई मशीन नहीं जिसे मैं बाय के जोड़ न सकूं। मुझे 60 सेकंड दो। धत तेरी, जैविक भाप का दबाव बहुत ज्यादा है। V12 का फिजिकल इंटरफेस इसे झेल नहीं पाएगा, खुद को जलाना ही पड़ेगा। अंकल, ये जुड़ नहीं रहा। दोनों सिस्टम रिजेक्ट कर रहे हैं। प्रेशर कुकर का तापमान बहुत ज्यादा है। V12 की पाइपलाइन में अलार्म बजना चाहिए। कंप्यूटर क्रैश हो गया। फोर्स चार्जिंग के पल में हम राख बन जाएंगे। साधारण समस्या। अभी भी नखरे दिखा रहे हो? साली कंप्यूटर की किस्मत, मेरी वुलिन को बैन कर दिया। चाहे वो लोहे का टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसे भी मेरे इशारे पर चलना होगा। इसे चालू करो। V12 इंजन और जैविक उच्च दबाव बॉयलर का कनेक्शन सफल रहा। वर्तमान हॉर्स पावर पर्याप्त है। V12 इंजन और जैविक उच्च दबाव बॉयलर का कनेक्शन सफल रहा। वर्तमान हॉर्स पावर पर्याप्त है। वो कैसी हलचल है? गोला बारूद दागो। उस ट्रक को उड़ाने में मेरी मदद करो। कसकर पकड़ो। मेरी नई हार्ड ड्राइव से हॉर्स पावर की जांच करो। ये तो बहुत ही सटीक है। चेसिस और एल्यूमिनियम ट्रक के साथ मुख्य गेट पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। V16 साथी, इससे टकरा जाओ। विपरीत बल सीधे पूरे पुल के खंभे को तोड़ देगा। ये पलट जाएगी। मैं यही तो चाहता हूं कि यह पलट जाए। कसकर पकड़ो। मेरा बूस्टर बेल्ट, मेरा सूप गिर गया। मेरा बूस्टर बेल्ट, मेरा सूप गिर गया। अंकल, मुझे याद है जब आपने मुझे रेत के ढेर से बाहर निकाला था तो कहा था कि इस छोटी बच्ची को काले बाजार ले जाएंगे और इसे बेचकर 2 शॉक एब्जॉर्बर खरीदेंगे। अब देखो, इस छोटी सी बच्ची के लिए आपने पूरे आयरन रस्ट सिटी को सिर पर उठा लिया है। ये सौदा घाटे का है या नहीं? बकवास मत करो। मुझे बस बाहर के उन कमीनों की कीमत बहुत कम लगी। सिर्फ 2 शॉक एब्जॉर्बर से मुझे खरीदना चाहते थे। मैं इसे बड़ी कीमत पर बेचने के लिए मुख्य शहर के प्रतिबंधित क्षेत्र में जा रहा हूँ। जिद्दी बुढ़ा। खिलाड़ी 9527। आपने हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया है। बाहरी स्क्रीनिंग क्षेत्र को जबरन पार करने के लिए। आगे बंजर भूमि का प्रतिबंधित क्षेत्र है। S क्लास मुख्य शहर। कृपया ध्यान दें, शिकारियों ने आपके निर्देशांकों को लॉक कर दिया है। शुभकामनाएं। ये सिस्टम मदद करने के बहाने ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हो। चूंकि मुख्य शहर के ये कमीने इतने दयालु हैं, तो हमें भी संकोच नहीं करना चाहिए। चलो, तुम लोगों को अंदर ले चलता हूँ और अच्छे पुर्जे निकालता हूँ। ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ। तुम दोनों में से एक पागल है और दूसरा उसका साथ दे रहा है। एकदम सही जोड़ी है। चूंकि मुख्य शहर के ये कमीने इतने दयालु हैं, तो हमें भी संकोच नहीं करना चाहिए। चलो, तुम लोगों को अंदर ले चलता हूँ और कुछ अच्छे पुर्जे निकालता हूँ। अंकल, ये निर्देश है। ये पूरा रास्ता जले हुए उंगलियों के पोरों से बनाया गया है। यह मुख्य शहर का वेटरनी पुल है। यहाँ के शासक 100 साल से भी ज्यादा जीने वाले, अंगों को बदलकर जिंदा रहने वाले बूढ़े राक्षस हैं। ताजे खून से सनी यह वुलिन वैन यहाँ एक आसान निशाना है। दिखावा कर रहे हैं। मौत से डरने वाले ये बूढ़े जितने ज्यादा होंगे, उनके नीचे उतने ही ज्यादा पालतू कुत्ते होंगे। जीवित लोगों का प्रवेश वर्जित है। ताजा खून छोड़ जाओ, आत्मा पाताल को जाएगी। अंकल, वे हमारी तरफ देख रहे हैं। ये मुख्य शहर के व्हाइट सैंड गार्ड्स हैं। उनके हाथों में जो छड़े हैं, उनमें हजारों वोल्ट की औद्योगिक स्थैतिक बिजली है। एक ही वार में वे हमारे बुलेट प्रूफ शीशे के साथ हमारे दिमाग को भी भून सकते हैं। जल्दी गाड़ी पीछे लो। पाताल। यह वुलिन वैन तुम लोगों को सीधे पाताल पहुंचाने के लिए ही बनी है। रिपोर्ट पेश है।
ये तो हड्डी काटने वाली तलवार है। आगे सुनो। यह उन्हीं का काम है। उन सूखी छड़ियों में न केवल हाई वोल्टेज बिजली है, बल्कि वे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रोजन वायरस भी छोड़ सकती हैं। हमारी गाड़ी का मदरबोर्ड इसे झेल नहीं पा रहा है। सिस्टम को जबरन लॉक किया जा रहा है। मेरे साथ हैकर गेम खेल रहे हो। मेरी गराज में ऐसा कोई वायरस नहीं है जिसे मैं निकाल न सकूं। बाय के V12 इंजन के रिएक्टर का बैकअप पावर केबल बाहर खींचो। उसे मदरबोर्ड के पावर सप्लाई एंड से जोड़ो। पागल हो गए हो क्या? मदरबोर्ड अभी पूरी तरह वायरस से भरा हुआ है। अगर तुम हजारों वोल्ट का रिएक्टर वोल्टेज इस पर डालोगे तो यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे पल भर में जलकर राख हो जाएंगे। वरना हम दरवाजा तक नहीं खोल पाएंगे। वायरस है तो उसे जलकर खाक होने दो। इस गाड़ी का चेसिस पूरी तरह से मैकेनिकल है। ज्यादा से ज्यादा हमें सब कुछ मैन्युअल करना पड़ेगा। तार जोड़ो। इस सब में बहुत नुकसान होगा। इस बंजर रास्ते पर पावर ब्लॉक निकालने का समय किसके पास है? इसे पूरी तरह जल जाने दो। चलो अब सब कुछ मैनुअल पर है। इसे पूरी तरह जल जाने दो। चलो इसे पूरी तरह जल जाने दो। अब सब कुछ मैनुअल पर है। अंकल, पुल के मुहाने पर वेटरनी पुल लिखा है और सामने जो गोलाबारी है, अगर हम जबरदस्ती घुसे तो वे हमें छलनी कर देंगे। जल्दी किस बात की है? पुल पार करना है तो कायदे कानून मानने होंगे। चाहे तुम बंजर जमीन के कोई भी आवारा कुत्ते हो, यहाँ आने पर तुम्हें टोल टैक्स देना ही होगा। अपनी पिछली सीट पर मौजूद उस साफ सुथरी बच्ची को यहाँ छोड़ दो, टोल टैक्स के रूप में, और मैं तुम्हें जाने दूंगा। टोल टैक्स चाहिए है ना? मेरे पास अभी एक सिक्का पड़ा है। तुम पागल हो गए हो। एस क्लास म्यूटेंट के दिल का रेडिएशन हम सबको पिघला कर रख देगा। क्या यही वो टोल टैक्स नहीं है जो तुम्हें चाहिए था? क्यों? सिक्का बहुत बड़ा है क्या? डर लग रहा है कि इसे खर्च करने के लिए तुम्हारी जान नहीं बचेगी। बाय के मैनुअल कनेक्शन करो। रास्ता खुल गया है। अजी चलो पुल पार करते हैं। रास्ता खुल गया है। अजी चलो पुल पार करते हैं। अंकल, वे लालटेन इंसानी चमड़ी से बने हैं। इन अमीर पूंजीपतियों ने बंजर जमीन के रेडिएशन को रोकने के लिए जिंदा इंसानों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। ये बाहरी इलाका है जो खून और मांस से बना एक कसाईखाना है। यहाँ रहने वाले लोगों को उन बूढ़े मालिकों द्वारा खून की थैली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ के आवारा कुत्ते हो तुम, जो इस कसाईखाने में घुसने की हिम्मत कर रहे हो? गाड़ी रोको, नीचे उतरो, इस खटारा गाड़ी को तोड़कर लोहा पिघलाओ। मुझे जल्दी जाना है। जो भी रास्ते में आ रहा है अपने लिए खुद ही कोई गड्ढा ढूंढकर लेट जाए। तीर चलाओ, इस लोहे के राजा को काबू में करो। वैतरणी पुल के रखवाले जानवर के होते हुए भी तुम इतनी शान से इस कसाईखाने में घुसने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो दाद देने लायक है। उस बच्ची का शुद्ध खून बूढ़े मालिक के लिए हाई प्रेशर स्टील फर्नेस को रीस्टार्ट करने की मुख्य वजह है। बच्ची को मुझे सौंप दो, मैं संभाल लूंगा। अपनी ताकत अपने पास रखो। उस बूढ़े मालिक के सड़े हुए दांत शायद ये निवाला निगल नहीं पाएंगे। मौत को दावत दे रहे हो। एयर प्रेशर पंप लीक कर रहा है। हवा भरने में ही आधी जान निकल जाती है। तुम तो बस टाल मटोल कर रहे हो। तुम्हारी ड्राइव शाफ्ट, ये वर्कशॉप आज बंद है। तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा इनर सिटी तक पहुंच जाओगे? और वो डॉक्टर भी तुम पर नजर रखे हुए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा इनर सिटी तक पहुंच जाओगे? और वो डॉक्टर भी तुम पर नजर रखे हुए हैं। अंकल, रडार पर तेज मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है।
सब कुछ धुंधला है, कोई चीज हमें घेर रही है। बहुत तेज रफ्तार है, पर मुझे अपनी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा। ये बूढ़े मालिक के नाइट वॉन्डरर्स हैं। उन्होंने स्टेल्थ कोटिंग लगा रखी है, बिल्कुल नहीं दिख रहे। बाय के वो एजियो ड्रैगन ब्लैक ब्लड का जार दो जो आई स्पॉट के नीचे था। ठीक है। इस तरह के धोखे को काले कुत्ते के खून से ही तोड़ा जा सकता है। तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। कस के पकड़ो, चलो उस बूढ़े मालिक से मिलते हैं। कस के पकड़ो, चलो उस बूढ़े मालिक से मिलते हैं। बाय के पीछा नहीं छोड़ रहे, पीछे वाले 4 पहियों पर नहीं चल रहे। वो इनर सिटी के ग्राउंड रनर है। अंकल, वो दीवार पर रेंग रहे हैं। रडा पर देखो, 2 मोड़ और वो सीधे हमारी गाड़ी की छत पर कूद पड़ेंगे। 4 पहिए जमीन पर नहीं टिक रहे, इसे ड्राइविंग कहते हैं। दीवार पर कछुए की तरह लटके हैं। अभी सबको नीचे गिराता हूं। सीधा रास्ता ही सबसे छोटा होता है। गए काम से, गए काम से, मैं तो चटनी बन जाऊंगा। मुंह बंद रख, चिंता मत कर। जमीन पर पड़े सारे हाइड्रोलिक एयर पंप फुल कर दो। कार का अगला हिस्सा दबाओ। कम वक्त। इन कमीनों की हड्डियां बहुत सख्त हैं। पैसे फेंकने वाला पहिया लीक कर रहा है। इनर सिटी पहुंच गए। इनसे हिसाब बराबर करना होगा। मदरबोर्ड पूरी तरह डैमेज हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक फेल हो गया है। गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। लगता है ये बूढ़े मालिक के आदमियों का बिछाया जाल है। पुराने जान पहचान वाले, सब माइक्रो मैकेनिकल सिम्बायोसिस पर निर्भर हैं। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार तो हमें सच में कछुआ समझ लिया। लोहे के डिब्बे में फंस गए। बिजली काटो। इन बूढ़ों को शायद नहीं पता, हम ऑटो मैकेनिक हैं। कंप्यूटर बोर्ड वाली गाड़ियां रिपेयर करना सबसे घटिया काम है। न्यूमेटिक। अगर न्यूमेटिक इंजन मर गया तो सब खत्म। मुझे तो बस प्योर मैकेनिकल चीजें चाहिए। बॉयलर जलाओ। कट गया। बाय के अंकल, अगर हम उस कचरे के कुंड में गिर गए तो हमारा सूप बन जाएगा। ब्रेक लगाओ, पूरा जोर से दबाओ। हैंड ब्रेक टूट गया है तो पैर से ब्रेक लगाओ। मैं उस बूढ़े मालिक के लिए हॉटपॉट का मसाला नहीं बनना चाहता। वो कबाड़ का डिब्बा। कमीना बच्चा। नीचे से बिजली छोड़ रहा है। इस छोटी लड़की ने जले हुए कोर फिलामेंट्स को पूरी तरह से वापस जोड़ दिया है। रो क्यों रही हो? इसे बस एक झूला गाड़ी समझ लो। चूंकि बिजली आ गई है तो तेरा बाप तुझे जमीन पर उतारेगा।
अगर मेरे इलाके में आए हो तो मेरे नियमों का पालन करना होगा। जरूरी चीजें यहीं छोड़ दो तो मैं तुम लोगों को एक साबुत मौत का इनाम दूंगा। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। क्या मैं तुम्हारी इस बकवास को भट्टी का कचरा बना दूं? मेरी बेटी की नींद खराब कर दी। तुम्हें हमेशा के लिए सुला देता हूं। अगर साइलेंसर पाइप काफी मोटा नहीं है तो दूसरों की तरह दिखावा मत करो। इसके पिछले पैर बहुत लंबे हैं, यह अपनी खुद की एड़ी तक भी नहीं पहुंच सकता। सिर नीचे करो। अब मजा आएगा। इसके चेसिस को काटो। ये टूट नहीं रहा है। ये अभी भी नीचे जा रहा है। चेसिस काटने से ये रहने वाला है। मैं ऊपर जाकर उनके पेंच ढीले करता हूं। अजी, एक्सीलेटर पूरा दबाओ। इसके मोटे पैरों के चारों ओर ड्रिफ्ट करो जब तक मैं रुकने को न कहूं। मरते दम तक पैर मत हटाना। मुझ पर छोड़ दो। बाय के इस लोहे के कबाड़ का ब्लूप्रिंट चेक करो। मुझे इसके कंट्रोल केबिन की लोकेशन मार्क करके दो। मुझे पता होना चाहिए कि कहां से काटना है। इसका आर्मर बहुत मजबूत है। रडार इसे स्कैन नहीं कर पा रहा है। मैं इसके निचले केबिन के डेटाबेस को हैक कर रहा हूँ। जल्द ही ब्लूप्रिंट ढूंढ निकालूंगा और साथ ही जंग लाई की आंखें भी ठीक कर दूंगा। आगे जो होने वाला है वो बच्चों के देखने लायक नहीं है। बाय के। उस बकवास ब्लूप्रिंट को खोजना बंद करो। क्या हुआ जंग भाई? क्या मदरबोर्ड की लोकेशन नहीं मिली? इस कबाड़ के अंदर कोई कंप्यूटर बोर्ड है ही नहीं। उन्होंने इंसानों को पानी में डुबो कर रखा है और पाइप लगाकर उन्हें स्पेयर पार्ट्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसा शेल्टर? ये तो एक कसाईखाना है। कैसा शेल्टर? ये तो एक कसाईखाना है। जिंदा लोग। जंग भाई, चेसिस की वायरिंग काटो। जैसे ही पूरी गाड़ी की बिजली कटेगी उस कांच के जार का बैकअप सिस्टम यकीनन अपने आप बाहर आ जाएगा। यह मैग्नेटिक वेव है। वो हमारे अंदरूनी अंगों को झकझोरना चाहता है। नहीं सुनना, नहीं सुनना, हमेशा वही बकवास मंत्र। तुम्हें V16 इंजन का गुस्सा सुनाता हूं। इसने तो मेरा नशा ही उतार दिया। मैं जाकर उसका प्लग निकालता हूं। जरा देखूं तो सही कि ये लोग अंदर किस तरह के भगवान बने बैठे हैं। कृपया मेरी मदद करो। मुझे आजाद कर दो। नंबर 7114। जंग भाई, उसकी सांसें अभी थमी नहीं है।
इस टैंक के अंदर का लिक्विड उसे जबरदस्ती जिंदा रख रहा है ताकि वो इस मेका को लगातार पावर देता रहे। ये किसी की जान बचाना नहीं है, ये तो उसका तेल निचोड़ना है, कमीने साले। कबाड़ हो चुके इंजन, अब और झेलने की जरूरत नहीं है। भाई तेरी छुट्टी हुई। इस जगह से जो बू आ रही है वो इंसानों के रहने लायक जगह जैसी नहीं है। हर तरफ जंग लगे खून की बदबू है। क्या तुम इस कछुए की ढाल को खोल सकते हो? वेस्टलैंड अवेकनिंग प्रोजेक्ट। जंग भाई, हम लोग कोई बचे हुए सर्वाइवर नहीं है। ये पूरा वेस्टलैंड बस एक बाड़े में तब्दील ब्रीडिंग फार्म है। इसे जोर से पढ़ो, मुझसे पहेलियां मत बुझाओ। जंग भाई, वेस्टलैंड में सर्वाइवल जैसा कुछ नहीं है। ये बस मरने की कगार पर खड़े कुछ रईस मालिकों का खेल है जिन्होंने इंसानों को पालने के लिए एक इलाका घेर रखा है। उन्होंने जानबूझकर वे म्यूटेंट और मॉन्स्टर बनाए ताकि हम इस छलावे में एक दूसरे को मारते रहें। जो भी म्यूटेट होकर ताकतवर बनता है वे उसे पकड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। दिल, लीवर, तिल्ली और फेफड़े निकालकर इन जार में डाल देते हैं ताकि वे खुद उनका इस्तेमाल कर सकें। हम जिंदा रहने के लिए जो जान की बाजी लगाते हैं वो बस उनके लिए स्पेयर ऑर्गन्स बनने के लिए है। हम बाहर जितनी ज्यादा जान लड़ाएंगे हमारी फसल उतनी ही मजबूत होगी और वे उतने ही खुश होंगे। जब फसल पक जाएगी तो वे हमें हलाल कर देंगे। इसलिए मेरी यह आंख कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसे उन्होंने खास तौर पर बचा कर रखा था ताकि निकालकर खुद इस्तेमाल कर सकें। ये बकवास मशीन सिर्फ सबसे ताकतवर लोगों को ही निशाना बनाती है। जंग भाई, इस वेस्टलैंड पर लड़कर जो तुमने ये फौलादी शरीर बनाया है वही तो उनका सबसे मनपसंद स्पेयर पार्ट है। और जंग लाई, वो जरा भी म्यूटेट नहीं हुई है। ऊपर बैठे उन बुड्ढों को इसी साफ खून और मांस का सबसे ज्यादा लालच है। उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था कि जब हम खुद चलकर उनके पास आएंगे तो वे तुम दोनों की खाल जिंदा उधेड़ देंगे और मशीन में ईंधन की तरह झोंक देंगे। ऐसा नहीं होगा, ये बच्ची कोई ईंधन नहीं है। वो एक जीती जागती इंसान है। मुझे काटना चाहते हैं और मेरी बच्ची को भी काटना चाहते हैं। आज हम गाड़ी रिपेयर नहीं करेंगे। बाय के, चलो काम पर लग जाओ। इस टावर को एक कबाड़ गाड़ी समझो और इसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दो, एक टुकड़ा भी उनके लिए मत छोड़ना। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। छोड़ो इसे। चाहे तुम इंसान हो या शैतान, नीचे आकर बात करो। जब कसाई सुआ काटता है तो क्या वो तख्ते पर रखे मांस से बात करता है? यह इनर सिटी का बूढ़ा मालिक है। इस बूढ़े मॉन्स्टर ने अपने दिमाग को इस टावर से जोड़ रखा है। मैंने इस लोहे के डिब्बे में रहकर 80 से ज्यादा जवानों की रीढ़ की हड्डियां बदली हैं। आखिरकार मुझे तुम लोग मिल ही गए। मालिक ने साफ कह दिया है। 9527 तुम बंजर जमीन पर रेंगते रहे हो। हड्डियां सख्त हैं, रिफ्लेक्स तेज हैं। क्या तुम्हें पता है टावर के ऊपर क्या हाल है? तुम्हारे जैसे कबाड़ मदरबोर्ड की कितनी जरूरत है। थोड़ी देर में मैं किसी से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एक एक करके निकलवा दूंगा और अपने कंट्रोल बोर्ड से जोड़ दूंगा। तुम्हारा शरीर मर जाएगा लेकिन तुम्हारा दिमाग हमेशा के लिए यहीं रहेगा। रोज मुझे कचरा डेटा प्रोसेस करके देगा। बंजर जमीन पर हर जगह रेडिएशन है, सिर्फ वही सबसे साफ है। भ्रूण से बाहर आई है। इसका खून जरा भी दूषित नहीं है। मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके निचोड़ लूंगा ताकि मेरा ये बदबूदार सड़ा हुआ खून पूरा बदल सकूं। तुम कमीने बुड्ढे, वो अभी बस कुछ महीनों की है। तुमने हमें क्या समझ रखा है? क्या उस स्पिरिट रेल्म की तरह जो मुझे 200 साल और जीने में मदद करे? बुड्ढे, तुम्हें स्पिरिट रेल्म तोड़ना इतना पसंद है? बढ़िया है, मेरा काम ही यही है। तुम ये खटारा मशीन कबाड़ में जाने लायक हो। तुम्हें स्पिरिट रेल्म तोड़ना इतना पसंद है? बढ़िया है, मेरा काम ही यही है। तुम ये खटारा मशीन कबाड़ में जाने लायक हो। 9527 के उस सुनहरे चश्मे को मत तोड़ना, पहले इसके हाथ पैर की नसें काट दो। रही बात उस बच्ची की, सीधे ट्रांसक्रिप्शन रॉड लगाओ। एक बूंद भी साफ खून गिरना नहीं चाहिए। सब कुछ कस गया है। बाय के, ये कबाड़ कटाई से काट नहीं पा रहा। इसका पावर स्विच खींच लो। नहीं खींच पा रहा। इसका बेस कोड हार्डवेयर में ही फिक्स है।
ये सिस्टम सिर्फ स्पिरिट रेलम की ताकत पहचानता है, बाहर से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। मेरी ये बाईं आंख, ये भी उन्हीं का बनाया हुआ सबसे टॉप क्लास स्पिरिट रेलम है। क्या इसे नकली चाबी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? इसे पोर्ट में घुसाकर इसे क्रैश होने का कमांड दे दो। हो तो सकता है, पर इस टावर का वोल्टेज बहुत ज्यादा है। अगर मैंने अपनी आंख सेंसर स्लॉट पर सटाकर हार्ड कनेक्ट की तो शायद मैं अंधा हो जाऊंगा। एक आंख अंधी भी हो गई तो क्या, देख तो लूंगा। तार खींचकर मेरे पास लाओ, जल्दी। इस खटारा टावर को बिजली का झटका दो। मैं इसे तोड़ दूंगा पर तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। मेरी गॉड लेवल आंख, तुमने इसे जला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे जलाने की? अगर मुझे स्पिरिट रेलम नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। गाड़ी में बैठो, दरवाजा वेल्ड कर दो। पूरे शहर की अंडरग्राउंड पाइपलाइन इसी बड़ी भट्टी से जुड़ी है। जैसे ही आंच बढ़ेगी, इनर सिटी की हर एक ईंट कांच बन जाएगी। तुम सबको इसी भट्टी में जलकर राख होना होगा। जंग भाई, ये खटारा भट्टी अब और नहीं झेल पाएगी। बाहरी सतह का तापमान 2000 पार कर चुका है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट बचा है। ये हमें मुख्य शहर के साथ ही उड़ाकर राख कर देगा। इंजन ओवरहीट हो गया है, काम नहीं कर रहा। हम इसे जबरदस्ती नहीं तोड़ सकते। इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसके सारे कंट्रोल वायर जल चुके हैं। बाहरी ढांचा, पीछे रखे उन नीले डिब्बों वाले हैवी इंडस्ट्रियल एंटी फ्रीज को यहाँ लाओ। उसे प्रेशर कुकर में डालो। 2000 डिग्री के तापमान में बर्फ का पानी डालोगे तो ये धमाका कर देगा। अगर नहीं डाला तो हम सब इसमें भुन जाएंगे। डालो। ये सच में पागल हो गया है। अंकल, गाड़ी मैं चलाती हूँ। अजी, अब तुम खुद संभाल सकती हो। टावर पर उस हिस्से को देख रही हो जहाँ से आग की लपटें बाहर निकल रही हैं। गाड़ी को सीधे वहां दे मारो। हमारी गाड़ी की छत पर लगे लोहे के पंजों का इस्तेमाल करके इस पाइप को टावर के पेट में घुसा दो। मुझसे टकराओगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? एक खटारा गाड़ी से मेरे टावर को गिराना चाहते हो? बूढ़े कमीने, मैकेनिक का पहला सबक। जब लोहा हद से ज्यादा गर्म हो तो उस पर कभी ठंडा पानी मत डालना। बायो रिसोर्स लॉक हो गया है। उस खटारा टावर का निचला हिस्सा उसे जबरदस्ती खींच रहा है। जंग लाई का शुद्ध पावर प्लांट। वो जंग लाई को पूरी तरह निचोड़ना चाहता है ताकि उस फटने वाले रिएक्टर के लिए कूलेट का काम कर सके। वो बस हसीन सपने देख रहा है। बाय के, क्या इस गाड़ी के थर्मल स्टेबलाइजर का वोल्टेज बदला जा सकता है? इसे इस खटारा गाड़ी के जनरेटर से जोड़ो और पूरी ताकत से सोख लो। हमारे एयर डक्ट को एक वैक्यूम ब्लैक होल में बदल दो। जंग भाई, इस गाड़ी की बैटरी पल भर में ओवरलोड हो जाएगी। ये बिना पल्स वाली गाड़ी हमें उड़ा देगी। मैं अब और नहीं रोक पा रही। मुझसे टकराओ। इस गाड़ी की चेसिस को मैंने खुद 3 बार वेल्ड किया है। ये पलटने वाली नहीं है। तार जोड़ो। आर पार की लड़ाई है। वोल्टेज बदलो। कितना शक्तिशाली खिंचाव है, कितना शक्तिशाली खिंचाव है। यह ऊर्जा जबरदस्ती सोखी जा रही है। यह अभी भी पूरे स्पेस की ऊर्जा को निगल रहा है। सब खत्म हो गया। जंग भाई, बैटरी पूरी तरह चार्ज हो गई है। ये खटारा गाड़ी अब इतनी ताकतवर है कि उड़ सकती है। तो फिर इसे उड़ने दो। ये जगह किसी
बंद लोहे की कड़ाही जैसी है यह नकली छत। मुझे काफी समय से खटक रही थी। इसे तोड़ डालो। मेरी बच्ची, सुबह हो गई है। कसकर बैठो। अब हम कुछ और तोड़ने चलते हैं।